तो इस तरह से होता था, मरते भी थे। क्या करना, देवता एक साइड रहता था, वो आदमी मर जाता था, फिर उसका शुद्धिकरण तो बहुत उससे करते थे, लेकिन वो चीजें होती थी उनके सामने। उस बकरी ने पहले तो पता ही लगा लोगों का, ऐसे करती थी। फिर बाद में क्या, उसने बकरी ने थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा दिखे, और मूर्ति उसको चाट रही है, उसको चाट रही है। फिर एक बुढ़ी जैसी थी, उसने देखा क्या, उसने खुदा खुद मूर्ति मिल गई है चांदी की, देखते ही। तो जैसे पंडित जी इस बार का भी हाल ही में खुंडा हुआ, तो इसमें कुछ लोगों ने बोला कि मैं कहा ये परंपरागत तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए मैं कहा अपशगुन की वजह से परत टूटी। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? देखो, हम खुद मान रहे हैं, जो कोई कमेटी वाले हैं, चाहे कोई कार्य करता है, वो खुद मान रहे, मैं ऐसा करता, ऐसा होता है, थोड़ा मैं यहाँ चौकस रहता। पहले तो मैं देवता बकरालू जी के पैरों में शत शत नमन करना चाहूंगा। आज हिमालयन लेजेंड्स के एक नए एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं देवता बकरालू जी के पंडित जी, जिनका नाम है प्रेमराज जी। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। इससे पहले कि हम आज के पॉडकास्ट में आगे बढ़े, आप हमारी जनता को थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? जी, मेरा नाम प्रेमराज भारद्वाज है। हाँ जी। मैं दलगांव से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। और यहाँ पर मैं देवते बकरालू का पुजारी भी हूँ। हाँ जी। और गुरु भी हूँ, जिसको माली भी कहते हैं। हाँ जी। और बाकी यही है, इनकी सेवा में जब मौका मिलता है लगे रहते हैं। हाँ जी। बाकी तो यही परिचय है। हाँ जी। तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा हम, कि आपका बचपन कैसा था, कि आप मतलब यहाँ तक कैसे पहुंचे, पुजारी कैसे बने आप, या उससे पहले कुछ और करते थे आपका ऑक्यूपेशन? देखिए, वैसे तो ये काम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। मतलब आपकी फैमिली करती है? मेरी फैमिली करती अच्छा है, जी। और लोग भी यहाँ पर जैसे पूजा करती है, देवते की पूजा भी होती है। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पर हम पुजारी लोग ही जो है, हम 16, वैसे तो 20 एक परिवार रहते हैं। हाँ जी। और जो जो हम देवते की बिल्कुल सेवा करते हैं, पूजते हैं, और चीज़ें भी है काफ़ी देवते की, जो भी इनके रीति रिवाज में हम पूरे 16 आदमी पूरे उससे सम्मिलित रहते हैं। हाँ जी। और जो खासकर जैसे मेरा परिवार है, हाँ जी। मेरा जो परिवार है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी समर्पित है। इसके लिए पहले मेरे दादाजी थे, पहले उनके दादाजी थे, फिर दादाजी थे, 2 दादाजी थे, फिर वो हुए, फिर फादर भी हुए। हाँ जी। और मेरे जो फादर थे वो एक्स सर्विसमैन थे। हाँ जी। और पहले आर्मी में थे, बल्कि उन्होंने भी, क्या हुआ कि भाई देवते साहब को पहले ही पता था। हाँ। वो हमारी जो खानदानी थी, हाँ जी। यहाँ पर पीढ़ी का माली बोलते थे। हम्म। तो वो हमारे ही घर से होता था, हमारी अच्छा फैमिली जी। से होता था। एक हम स्पेशल पर्टिकुलर फैमिली है, मझोलड़ हमारे को बोलते हैं। हाँ जी। और हमारी और भी है, बरादरी है, 6-8 घर है हमारे घर हाँ से जी। गए हुए हैं। हाँ जी। लेकिन जो है, मैंने जो पहले जो देवते का स्थान था, जो हमारे को मकान दिया था, जो हम बैठे हुए थे, वो एक किलेनुमा मकान था। हाँ जी। उस टाइम बुजुर्ग कहते थे कि भाई देवता साहब जब सर्वप्रथम इस वैली में आए, हाँ जी। जब कुछ उनका कुछ यहाँ पर कोई जैसे स्थापना करने के लिए, जैसे मंदिर बनाते, कोई चिन्ह बनाते, तो सर्वप्रथम वही घर बनाया था। अच्छा जी। उसमें हम लोग भी थे। तो उसमें क्या था कि भी देवता हमारे साथ ही रहता था। अच्छा जी। उसी घर में। हाँ जी। बहुत बड़ा घर था एक। ये मान के चलो आप, वो मकान जो है अंदर ही अंदर 30 बाई 25, 30 बाई 30 ही, मतलब थोड़ा कम होगा, बराबर था वो चौड़ाई में। इतना बड़ा मकान था। बीच में एक उन दौरान एक चूल्हा हुआ करता था, जिसको कुंड बोलते हैं। और वहां पर वो परिवार बीच में होता था। उसमें उस घर में एक 2 शेल्फें थी ऐसी, एक इस कोने में थी, एक उस कोने में थी। वहां पर एक साइड वो देवते बैठते थे, जो महाराज जी उनका परिवार, और दूसरे में दुर्गा थी। अच्छा जी। एक शेल्फ में वो बैठती थी, बीच में परिवार बैठता था। फिर क्या करते थे कि भाई जब कोई कैसे, जैसे कोई जन्म हो गया किसी का, तो सूता पर फिर उसमें काफी सारे नीचे उठे, क्या नाम, मंजिलें थी नीचे, कई पांड बोलते थे। फिर बराड़े होते थे, बिहार होते थे, ऐसे ऐसे करके वो अपने को वो करते थे। क्या नाम, जब जन्म होता था तो निचली मंजिल में जाते थे। बाकी उसने माफी दे रखी थी कि भाई अब तू भी काम
कहाँ जाएगा जब मेरे साथ ही रहता है, तो तेरी स्कोर जो है मैं हद तक माफ करूंगा, मैं तो भी मजबूरी में है। बिल्कुल। तो इस तरह से होता था, मरते भी थे। क्या करना, देवता एक साइड रहता था, वो आदमी मर जाता था, फिर उसका शुद्धिकरण तो बहुत उससे करते थे, लेकिन वो चीजें होती थी उनके सामने। तो इस तरह से जो है फिर जनता ने, फिर देवता ने, जैसे जैसे सामर्थ्य जनता का बढ़ा, तो उन्होंने अलग से एक मंदिर बना दिया जो वेदेव थी, फिर वहाँ निर्माण किया। देवते साहब ने वो घर हमें ही दे दिया। अच्छा। कि भाई इसमें अब चल, तू भी मेरा ही है। अब तू अपना परिवार का, तेरा परिवार फले फूलेगा, ऐसा नहीं कुछ की तू ऐसा मत सोचियो, मैं जाऊंगा अपने मंदिर। तब वो मकान भी हमारे पास ही था, और तब हम उसमें बहुत रहे। बहुत पुराना मकान था, 2-2.5 साल पुराना मकान, वो उससे भी ज्यादा ही होगा। और जो है वो, बल्कि जब देखते साहब का यहाँ पर इनका जो कैंपस बना, जो ग्राउंड बना, उसमें वो मकान इज्जत में आ गया, तो इन्होंने बोला कि भी आप लोगों को देना होगा ये मकान। हमने बोला हमने तो क्या देना, इसी की माया है, इसका जब बन रहा है तो हम क्यों आप कर सकते हैं, हमने तो इसके डर से रखा था। तो इन्होंने यहाँ से उसको डिसमेटल किया, जो भी था उसमें बहुत सारे पत्थर थे, ऐसे ऐसे नकाशी वाले पत्थर, और जो है लकड़ थी तो उसमें भी नकाशियां थी। वो उखाड़ दिया, वो उखाड़ दिए सारे। एक गेट था पत्थर ही पत्थर का, उसमें बड़ी बारी नकाशियां थी। अगर देखा जाए उस चीज को अभी याद है, उस टाइम मेरे को भी इतनी वो नहीं थी, शायद उनको थोड़ा संरक्षित कर देते, थोड़ा सा उन पत्थरों को, उन चिन्हों को। उस वक्त इतना हमें भी उतना वो नहीं कि भी इसकी क्या वैल्यू होगी। वो इधर मंदिर वालों ने पता नहीं कैसे दीवार में लगाए, फेंक दिए। ऐसे ऐसा था, यूज नहीं आए, मतलब वो पत्थर यूज नहीं आए। उसके बाद जो मेरे पिताजी थे, उनको भी देवते साहब को, मेरे वो इकलौते थे। हाँ जी। तो मेरे 2-3 दादा कई पीढ़ियां तो होगी, फिर उसको पकड़ दिया, अब तो छोटा ही था। तो देवते साहब ने एक दिन इधर देवता निकाला हुआ था, तो खेल रहा था, तो देवता आके उस पर गिर के, वो उनके माता जी जो नानी दादी जी थे मेरे, वो बताने लगी कि भाई ऐसा, बोला क्या बात है, क्या नहीं क्यों नहीं। तो फिर जो दूसरे माली थे उस टाइम तो बचे थे, उन्होंने बोला कि मैंने इसको शीर लगा दिया, कोई आगे ऐसी नौबत आएगी तो ये मेरा है, देखो। आपके पिताजी को बोला। अब एक वैसे क्यों ना, उन्होंने बोला कि इसको तो दो करनी तो बच्चा है, अब आगे करना और करना है। फिर उसमें क्या हो गया कि पिताजी की नौकरी लग गई। वो घर में भी पता नहीं लगा, हाँ तो मानती नहीं, जैसे विकलौते थे। और जो है किसी ने चले गए यार, उसमें फिट हो गए वहाँ पर आर्मी में, फौज में लोगों ने बोला यार तेरे को ऐसे ऐसा तो उधर वो करना पड़ेगा तेरे को, तो देखते ने ऐसा बोला ऐसा बोला। तो पता नहीं उन्होंने भी मेरा नहीं बोला, ऐसे कर ही रहे हैं, तो मैं तो नौकरी करूंगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पिताजी तब आर्मी में गए, और आर्मी में जो 2 लड़ाइयाँ हुई थी। कौन सी वाली? 65 में हुई थी एक, और 71 में हुई थी पाकिस्तान के साथ। 62 में हुई थी, 65 में मुझे ये ध्यान नहीं, जो चाइना के साथ। हाँ जी। तो कहते हैं उन दौरान पिताजी खुद सुनाते थे। तो उन दौरान भी क्या होता था, देवती की मूर्ति दिखती थी, मूर्ति सपने में दिखती थी। कहते थे कि भाई काफी लोगों ने तो ऐसा किया कि वहाँ झूठे मेडिकल लेके किसी तरह हॉस्पिटलों में पड़े रहे, कई इधर उधर पड़े रहे। भला मुझे तो वो भी नहीं करना आया, और ना हमने किया जो हम लोग थे। तो भला याद आती थी माता जी की, एक ही था, क्योंकि उस पर क्या गुजरेगी मुझे हो गया, इस वजह से बोल रहे थे। भला फिर देखते कि साक्षात मूर्ति दिखती थी, रोज दिखती थी, तो भला महीने बीत गए, बल्कि उनको जो है उनको बचाया, उनको गोलियां लगी हुई थी, गोलियां लगी हुई थी, बल्कि काफी उसके बाद भी रहे, वो छरे इधर उधर भी लगे हुए थे उनको छरे। तो कहते हैं कि जब वो मूर्तियां दिख गई थी, जैसे जैसे थोड़ा युद्ध थोड़ा ऐसे हो गया, मतलब शांति की ओर, उनको कुछ ज्यादा ही होने लगे। फिर तो वहां पर वो छेड़ने छूटने लगे। वहां पर तो उन्होंने बताया, वहां तो और लोग थे, बोले इसको क्या होता है यार, क्या नहीं। वहाँ एक माता का मंदिर था, उन्होंने बोला इसको वहाँ पुजारी पूजने पाजने लगा दो, शायद होगा कुछ, इसको कोई मानसिक अशांति होगी कुछ भी, फिर यहाँ हो जाएगा। वहाँ बोला वहाँ का मंदिर था एक, बस वहाँ भी पूजा करते थे काफी दिन तक, फिर ठीक रहे।
फिर भी बोला वो साक्षात ही दिखता था, वो मूर्ति दिखती थी और बस जब वो आता था बोलता था कुछ, उनकी समझ में तो आता नहीं था कुछ नहीं। हाँ जी। फिर उनकी कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी। अच्छा जी। अच्छा। दे दी रिटायरमेंट। फिर घर में आए। कितने साल में ली होगी ये रिटायरमेंट उनकी? रिटायरमेंट मतलब कंपल्सरी मतलब 10 साल समझो आप। 10 साल 10 साल के बाद उनकी कंपल्सरी कर दी गई। उस वजह से ना उनको प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने देखा, उनके अफसरों ने देखा उनकी कंडीशन कि यार ये कैसे कैसे हो गया, क्या है अब इनकी इस तरह से कराओ। बल्कि आज भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पता ऐसे होते, हमारे को तो पूरा बेनिफिट सरकार को जो मिलता है एक्स सर्विसमैन को, पेंशनर को, वो भी हमें मिल रहा है, उससे प्राप्त हुआ। लेकिन जब घर में आए तो उनकी मानसिक हालत बहुत हो गई। दीप्ति ने वो बहुत बुरा माना, क्योंकि आर्मी में तो ऐसा होता है, सब कुछ चलता है, बिल्कुल, इसका तो कोई मतलब नहीं, देवी देवते की लाइन मानते हैं तो कुछ दूसरा तरीका। वहाँ उन दौरान क्या चलता था क्या नहीं है, थोड़ा इसमें प्रेज भी करना पड़ता है, उधर देवता भी, तो थोड़ा उनका हो गया कुछ मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं हुई। ऐसे तो ठीक थे। अब वैसे घर में आते मतलब अपने लिए ठीक थे, अपने परिवार को बहुत ही गलत थे बिल्कुल ही सब कुछ। फिर तो ऐसे ऐसे बातें पता नहीं कितनी बारी देवते के, फिर देवते को पूछते थे, बोला मेरा है, मेरे उससे जो है मेरे से मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने श्राप दे दिए। देवता जी ने श्राप दिया था? देवता जी ने श्राप दिया था। कहने का मतलब बोला मैं ऐसे तो नहीं कर रहा हूँ अब आगे के लिए, लेकिन इस पर तो मेरे श्राप पड़ गए, मैं वापस नहीं ले सकता। तुम जो मर्जी करो। कई जगह ले गए, बहुत बर्बाद हुए, पूजे गो, और किसी ने बोला हम करते थे, सब कुछ किया। हॉस्पिटल तक ले गए, बड़ी उससे वहां जाते थे हॉस्पिटल में। डॉक्टर कई बार तो ऐसी स्थिति आ गई, बोले कहीं मानसिक रूप उसको वाले को दिखा दो इनको, अरे क्या हो गया। हाँ, तो वो परेशान होते थे, वहां जाते थे, उनसे उल्टे क्वेश्चन पूछते थे, जो बात करते थे वो बोलते किसी भी एंगल से हम ऐसा नहीं कर सकते इनको, ये तो ठीक है। तब और वो ध्यान इधर की ओर जाता था। लेकिन बहुत मतलब उन दौरान उन बुजुर्गों ने बहुत कुछ किया इधर उधर से। अब ऐसी उस टाइम कुछ नौबत भी ऐसी होती थी कि भाई लोग जो पूजा पाठ में इसमें बहुत होता था। तो फिर वैसे ही हो गए। फिर मेरे नाना जी थे, उन्होंने जब तक उनका भी शरीर चला उन्होंने कार सेवा की, और जो है थोड़ा सा उनका रहा उसमें रोल की भाई उन्होंने थोड़ा उनको प्रेरित किया उस साइड की चले जा, आपके पिताजी को। हाँ, लास्ट में क्या हुआ कि वो गया कि उनको भी इतने उनको छुपना पड़ता था। उनको छुपना पड़ता था, वो दिख गए गाली वगैरह देने। इस तरह से हो गई। एक ठीक आदमी, बहुत ही ठीक आदमी, बिल्कुल। तो इस तरह से वो हालात हुए और बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, वो इन्हीं की वजह से हुआ। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम तो छोटे थे, बिल्कुल हम तो छोटे थे, हमारा तो खुद भी सब कुछ वो प्रभावित होने लग गया। हमारी पढ़ाई प्रभावित हुई और घर का हिसाब किताब सब कुछ प्रभावित हुआ। भाग बगीचे टाइम से मतलब इतने नहीं कर सके, बिल्कुल। जगह जमीन तो बहुत थी, और वो वहाँ मारू पड़ गई, वो उसी ने डाल दी। फिर बल्कि एक टाइम तो हम भी सोचते थे बाद में, ऐसे कैसे दीप्ता साहब इतना जब इतना वो करता तो ये ऐसा क्यों किया, बिल्कुल ऐसा क्यों किया। मैं तो खुद नहीं मानता था पहले। हाँ जी, मैं क्या करता था, मेरे को कभी होता था, मैं ऐसे तो आध्यात्मिक उसमें मेरे को थोड़ा सा है समझ इसकी। तो उन दौरान मैं सोचता था कि भाई अगर इस तरह से दीप्ता साहब ने मेरे साथ किया तो ये कौन सा तरीका है, हमारे साथ किया। अब इसकी सजा तो डायरेक्ट हमें मिल गई। अब उन्हें तो मालूम भी नहीं हो क्या कर रहे, क्या बोल रहे, क्या अगर मालूम हो तो करते नहीं फिर ऐसा। तो इस वजह से थोड़ी मेरा हम भी इस चीज को नहीं करते थे, ना कोई इंटरेस्ट लेना। जो बोलते थे लोग, अरे तुम्हारी पीढ़ी है, खानदानी है, तुम्हारे को आगे नहीं लेना देना जी, देखो खानदानी और लोगों ने और थे इधर सब कुछ। लेकिन जब उसका साक्षात्कार हुआ, एक साक्षात्कार बोले तो एक खुद ही मतलब एक वो जैसी उनको लगन जैसी उनको इनको जानने की पड़ी, बिल्कुल है ना जी। अब थे तो अपने ही हैं, इनका ये होता किसी न किसी तरह ये मतलब इनके प्रति आस्था बढ़ने लगी। कुछ एक इंसिडेंट ऐसे हुए कि कब की बात है पढ़नी चाहिए, ये बीच में जब मैं मतलब ये समझो मेरी उम्र मात्र
15-18 साल की रही होगी। अच्छा। युवावस्था। तो उस टाइम आपको साक्षात्कार हुआ? मतलब उस टाइम पे साक्षात्कार हुआ मुझे। अच्छा। और जो है फिर उसके बाद तो क्या किया देवता ने, जो स्थिति मतलब उस हिसाब से जो चली थी हमारी स्थिति, उस हिसाब से तो कहीं कभी नहीं था। वो तो एक भयावह स्थिति हो सकती थी। बिल्कुल। जो उसकी मतलब वो चली हुई थी, जो लोग बोलते थे इधर उधर से ये वो नहीं, लेकिन उस मालिक ने वो चीजें महसूस नहीं होने दी। एक टाइम तो लगता था कि यही अब सब कुछ है, अब बुजुर्ग भी यही है, बाप भी यही है, ऐसी नौबत आ गई। बिल्कुल। फिर उसके बाद तो फिर अपनी भी हिम्मत नहीं हुई इधर उधर कुछ ऐसे करने। घड़ी घड़ी आ रही तू देख ही रहा, तू है तू। तो कई बारी भी अभी भी कई बारी दर्शाता है अपनी मौजूदगी, दर्शाता है, लेकिन फिर कर्म तो अपने सुधारने पड़ते हैं। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई आप नहीं। तो ये तो शक्तियां देखो जी, देवी देवते चाहे कोई भी है, ये ऐसी शक्तियां, तत्व तो एक ही है, बंटे हुए हैं। कहीं मतलब जिस तरह से मतलब ये जन कल्याण के लिए मतलब इन्होंने अलग अलग रूप लिए, अपने दायरे सीमाएं छांटी हुई है, और जो अपने नाम बदले हुए हैं, वैसे एक ही चीज है भगवान है ना, हमारे लिए तो एक ही है ये। तो इस मालिक की ये दे रही। फिर इसका वो देना बलि, चलो भाई ऐसे ही होता है, कल्चर होता है। पहले ऐसा होता था। 18 बातें सोच के फिर एक गलत मानसिकता बननी शुरू हो गई। फिर बीच में फिर देखा, जब ये इसने दिखाया अपने, तब तो आंसू आ जाते आदमी को। लगता है आदमी को, अरे ऐसा तो जो अपने सामर्थ्य से बाहर चीज हो गई, वो अगर आसानी से होने लगी ऐसे वक्त पर जिसमें आप तो आदमी तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, आस्था बढ़ जाएंगे उसके प्रति। इसी तरह से इनके प्रति जो मैं अपनी वो सुना रहा हूँ, तो मैंने वो किया। फिर कई बार यहाँ इलाके वगैरह वाले बोल रहे थे कि दीप्त साहब तू अपना वो पकड़, माली पकड़। अब लोगों को भी लग रहा था कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए। अब क्यों लग रहा तुमको, तो उनकी अब आस्था सबकी ऐसी है जैसी हमारी भी है देवते की। तो जी ऐसा हुआ। कई बार मेरे को खड़ा किया यहाँ देवते के पास। लोग आते थे, जनरल रॉस होता था, देवते माली पकड़। उस टाइम तो छोटा था। 2-3 बारी तो कोई लोग वहाँ थे जो ठीक आदमी, उन्होंने बहुत विरोध किया कि ये अच्छी बात नहीं, इतने लोग आप बैठे हो, एक बच्चे को आप खड़ा करेंगे, जिसको आप उसको ये शिक्षा नहीं दे सकते, पढ़ाओ भाई इसको, वो करो भाई इसका आगे कुछ उठा, आप यहाँ खड़ा करते, कोई चीज है। 2-3 बारी तो ऐसा भी हुआ। लेकिन लास्ट टाइम भी इसकी वो थी कि क्या था, फिर वो और लोग बोलने लगे नहीं थोड़ा आदमी फिर सोचता ही है उस साइड में, फिर वही मेरा है, वही मेरा कुछ गहरा जुड़ा हुआ है, लोग भी देखो बोल रहे हैं ऐसी तरह, कुछ इनके प्रति भी आस्था मजबूत हो गई। तब इस लाइन में इस करके मैं भी फिर समर्पित हो गया। जैसा भी है, जब वही अधूरा काम तेरा रखा है, हो सकता है तू मुझसे पूरा करवा रहा होगा, कुछ तेरे से नाता है। इस वजह से मैं भी फिर तैयार हो गया। मैंने सारे जितने प्रेज वगैरह होते वो मैंने किए। मैंने जैसे कई चीजों की इसमें वो भी होती है, मांस मदिरा, कोई और चुलगी, कोई इधर उधर, कोई छोटी हल्की बातें तो फेंकनी पड़ती है, अपना स्वार्थ मतलब फेंकना पड़ता है। फिर चाहे कोई भी चीज हो आध्यात्मिक, उसमें जो है मतलब आदमी को लाभ मिलता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये, हमने दूसरे के लिए कुछ नहीं किया यार, मैंने कोई एहसान किया, मैं अपने खुशी के लिए जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ। मुझ में मतलब ये परिवर्तन हुआ है, भी शांति है ना जी, मेरे को खुशी मिली, अब तो और ज्यादा मिलती है। तो मैं अपने उसके लिए मैं ये बताया। फिर मैंने भी समर्पित किया। फिर मेरे को दीप्ता सी प्रकट हो गई अपनी उसी चाल में, जैसा सदियों से बुजुर्गों में होता था। अब वो क्या बोलता है क्या नहीं, क्या लोग समझते, वो तो उसका काम है। फिर मेरे को तो लोग फिर फंसा ही पड़ा फिर। बिल्कुल। अब मुझे तो कई बार मैं हट भी गया, क्योंकि इसमें बहुत प्रचलन आज की, आपको तो पता जमाना कैसा है, है ना। आजकल कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच गई, कई के दिमाग कैसे हो गए, क्या क्या भरा पड़ा है, कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में अब कैसे फेस करे, अब लोगों को क्या करे, है ना। जितना कर सके भाई, अब खड़ा हो सके बीच में, तो ऐसा जब ऐसी स्थिति आएंगी नहीं, वो दिखाता है, वो पकड़ के वहाँ फिर वहाँ और उत्साह बढ़ जाता है। ऐसे करके बाकी किसी कोई तो आजकल तो ऐसा है, लोग भी सच्चे हैं, लोग भ्रमित है आज के लिए। जो आजकल युग चल रहा है बहुत ही मतलब बुरे हाल है,
बुरे हाल है ना। इसमें देखो आप क्या नहीं हो रहा आज की डेट में, हमारे इसमें झूठ, प्रेम, मक्कारी, धोखा है ना जी। तो ये चीजें आज की डेट में है। लोग भी सर इस पर विश्वास करें तो किस पर करें। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है, ये जरूर है। जो भी है इनकी तो देवी देवताओं का इनका तो ऐसे होता है जी, ये शांति देते मन को है ना जी। तो लोग आपके, पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का, आप जैसे लोगों का और का भी, जो कि आज भी आज की डेट में अपनी परंपरा को, अपने आपके जैसे युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं आप। ये देव कार्य की तरह है, ये ऐसे मत सोचना आपने इसको। धन्यवाद। इसके लिए हम तो मालिक से, देवता बकरालू साहब से और भी भगवान से भी यही प्रार्थना करके आपका हर वो आपका आगे बढ़े, आप इन्हीं चीजों में नहीं और चीजों से भी आप काफी आगे जाएंगे, मेरा ये विश्वास है। आप ऐसी सेवा करते रहिए इन देवी देवताओं की। अपनी जो हमारी जो संस्कृति है ना जी, कितनी समृद्ध संस्कृति है, अभी लोगों को तो पता ही नहीं है। अब मैं जो समझता हूँ, मैंने भी कई चैनलों को अभी तक मैंने भी दे दिए, क्योंकि इस वजह से जो आजकल होड़ सी मची हुई है इस चीज के लिए, आप सही तथ्य, हम भी यही चाहते हैं इनके सही हो जाए लोगों तक, लोग समझे फिर और इसका लाभ ले, यही है। तो पंडित जी, जैसा आपने अभी हमें अपनी पूरी स्टोरी बताई, तो जिससे मुझे पता लगता है कि आपका काफी क्लोज रिलेशन था देवता जी के साथ में रहते थे। बिल्कुल जी। हाँ जी। और फिर आपका ये परिवर्तन भी हुआ धीरे धीरे, कि मतलब आप पहले नहीं उतना विश्वास करते थे, नहीं और फिर बार बार करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी। तो अभी ये तो होगी सर आपकी बात, अभी हम देवता जी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ओरिजिन वगैरह क्या हुआ था, कैसा था, पूरी स्टोरी बताएंगे आप थोड़ी? अब पूरी स्टोरी तो देखो ऐसा है, हाँ जी, इसमें अब जैसा कोई लिखित में तो है नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। इनका तो मतलब जो श्रुति वही ग्रंथ है जो हमने सुनी, कहावतें हैं, कहानियां, यही इनका ग्रंथ है जी। है ना जी। इसके मुताबिक जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी, इधर उधर भी गाँव में सुनी, उसके मुताबिक तो देवता साहब की हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। बिल्कुल। और जो है फिर इसमें बीच में मिसिंग है, इसलिए हम पूरी हिस्ट्री बताने की कहीं भी कोई भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसमें बीच में पन्ने उसमें गायब है, उसमें मिलता नहीं मेल। अब वहां भी जाने वो बोलता है कि वो तो पूरी वो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो जो कुछ वो अपना देवता जो बोलता है, वो साल साल की अपनी हिस्ट्री जरूर बोलता है। मेला होता है हमारे एक बैसाख में होता है, एक भादों में होता है। तो उस वक्त देवता अपनी हिस्ट्री बोलता है, पहले से बोलता है। तो जी तब बोलता है रोज हर साल। तो उसके मुताबिक तो वो भी बोलता मेरे द्वारा बोलता है, आपके थ्रू, मेरे थ्रू। पहले मेरे बुजुर्गों के जो थे ना, पहले बुजुर्ग, उनके पास थी ना बहुत लंबी। हाँ जी। फिर लिख के भी हम सोच रहे थे एक टाइम, बोला लिख के नहीं है, जैसे जैसे बहुत था पीछे वाला, जैसे जैसे अब बोला बदलेगा जमाना, जितने जितने बोल रहेंगे पढ़ेंगे वही करो। बिल्कुल। ये लिखने नहीं है, बोले सुरक्षित कुछ नहीं करना हमने किए, तुम्हारे बीच में भी जितने आएंगे वही। मतलब देवता जी खुद से नहीं चाहते कि ये सब नहीं ना, लिखित में ना, वो खुद देगा जिसको देगा, वो खुद मास्टर बनेगा उसका। वो बोलते थे हमारे बुजुर्ग, तो उतना सिखाते भी नहीं थे, हम जाते थे उनके साथ कभी पूजा करने, कोई वो करने, तो जो कुछ हमारे को भी ऐसे बोलते थे, यहाँ से कैसे होता, फिर देते थे हमारे को डांट ना। तो उनका यही था कि भाई जो तुम सुन रहे, जो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा वही है। हाँ जी। तो उसके हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रही है मतलब ओरिजिन स्टोरी, जितनी भी आपने सुनी है, अपने बुजुर्गों से सुनी है, या आपके द्वारा जो देवता जी बुलवाते हैं, उसके बेसिस पे मतलब क्या है स्टोरी? देखो जी, जो तो इस देवते की स्टोरी है, हाँ जी, ऐसी तो सब देवताओं की स्टोरी है। बिल्कुल। बहुत दिव्य होती है, पवित्र होती है, मन को शांति मिलती है। हाँ जी। जो इस देवते की स्टोरी है, पहले तो ये देवता ऐसा ये प्रपंच नहीं करता, कोई ऐसा नहीं करता बाहर को ना, जैसे कई आजकल चला हुआ। ये सख्त नाराज है इस चीज के लिए, बल्कि हम लोग करते हैं कई बार जबरदस्ती। फिर भी जहाँ तक मैं भी उसका गूढ़ हूँ, मुझे महसूस होता है कि भी ये इतना दिखाव का और प्रपंच का नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहता है। वैसे ये लोग जबरदस्ती करते हैं किसी चीज को अपना। अब आजकल तो देखो आप लोग देख ही रहे हैं, मीडिया का जमाना है, तो इसमें कई तरह की वो है। तो इसकी जो वैसे हिस्ट्री है जी, इसकी हिस्ट्री तो बहुत ही मतलब हाँ पुरानी है, कुछ आइडिया पुरानी है, ऐतिहासिक है।
कितनी साल पुरानी आइडिया कुछ? इसका कोई अंत नहीं है। अच्छा। इसका देखो, इसका कोई अंत नहीं है। अब एक हिस्ट्री तो ये भी है कि भाई जो देवता साहब जी है, हाँ जी, एक्चुअल में ये वैसे तो जो तो अभी जो हमारे पास जो बोलता है देवता, वो तो एक आधे से है। बिल्कुल बिल्कुल आधे से है वो जो कि भाई जब ये मूर्ति रूप में प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, कहाँ से प्रकट आए, ये पता ही नहीं। ये पता नहीं। अच्छा। लोगों को यही पता है कि प्रकट कहाँ हुए, प्रकट कहाँ हुए, है कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। देवता है। कई बारी पहले क्या होता था कि राजा, आदमी भी महान होता था, राजा होता था, उसी को देवता का रूप मानते थे। लेकिन इनकी जो स्टोरी है ऐसा ही है कि बकरी जाती थी वहाँ देव की जान में। देव की जान है इनका, वैसे तो मूल स्थान इनका दलोग में है। दलोग में है। अच्छा जी। वहाँ एक अभी भी है वो देव की जान नामक स्थान है। अच्छा जी। हाँ जी। बोलते कि भी पहले वहीं ये मूर्ति, एक छोटी मूर्ति इनकी प्रकट हुई जो आज भी है यहाँ। जो आज भी यहाँ नहीं, वहाँ है, वहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं। हाँ, यहाँ तो इनको फिर दूसरी साइड से लाया गया। अच्छा। हाँ जी। वो तो वहीं उनका मंदिर है, वहाँ भी सब कुछ हिसाब। तो कहते हो बकरी घड़ी घड़ी जाती थी, बोले क्या वो चाहती उधर वो करती, वहाँ एक उन्होंने देखा कि एक मूर्ति निकल गई। अच्छा जी। लेकिन जो बुजुर्ग सुनाते थे, हाँ जी, तो वो बोलते थे कि ये उखा माँ है, महाकाली है। अच्छा। ये उनके पुत्र है। अच्छा जी। अभी भी मतलब उसकी अगर जैसे आप लोग हैं, अब हाँ आजकल तो जमाना आप लोग देखो इतने इंटरेस्टेड है इसमें, आप इसमें पता भी कर सकते, खोज भी कर सकते, हम भी यही चाहते हैं। बिल्कुल। वो लोग भी शायद यही चाहते हो। हाँ जी। वहाँ एक दो आदमी पहचान का भी है हमारी उधर, अच्छा। जहाँ की ये मूल स्थान है। हाँ जी। वैसे तो जो आपका ये जो देवती की हिस्ट्री है, जिस उत्पत्ति से जो इनकी माँ थी वहां से शुरू होती है। अच्छा। काली माता महाकाली थी, जो सरहन है, हाँ जी, शोणितपुरी है, उसको बोलते थे शोणितपुरी, एक जमाने का नाम था उसका। हाँ जी। वहाँ एक राजा का वो था, क्या नाम, वहाँ राजा राज करता थे। हाँ जी। था तो असुर प्रवृत्ति का था। बिल्कुल। ऐसे राजा बहुत बड़ा था। अच्छा। महान था, तपस्वी था, सब ऐसा सुनने में आया। हाँ जी। तो कहते हैं कि उसकी थी उनकी 3-4 संतानें थी। उनके 3 पुत्र थे, 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी उनकी। हाँ जी। तो पुत्रों का नाम तो इनके भाई मान के चलो। पुत्री के 2 थी, एक उसकी सहेली थी, एक वो थी, उसका नाम था भला वो क्या नाम, उषा माता बोलते थे। हाँ। पर हमारी उसमें तो उखा बोलते थे। उनके कई नाम है, एक नाम नहीं कोई नाम, लेकिन उन दौरान उनको उषा माता बोलते थे। जो उनकी सहेली थी उसको चित्रलेखा बोलते थे। हाँ। तो उनकी एक खूबियत थी, वो तो महाकाली का रूप थी, वो क्या उषा माता। जो उनकी सहेली थी चित्रलेखा, उनको अपने तप से किसी वजह से उनको एक ऐसा वरदान मिला था कि भाई जो तू इतनी तेरे अंदर काबिलियत होगी, तू मतलब चित्र बना सकते, तेरे को बोलेगे तू बता के भी चित्र बना सकेगी हूबहू वैसे कैसा। सिर्फ तुझे उसका वो कराना पड़ेगा, स्मरण कराना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे जैसे वो खेलते खेलते वो बड़ी होने लगी, संतानें, वहां भी चलता रहा सब कुछ। तो जैसे जैसे माता जो है यौनावस्था में आ गई, थोड़ा होता है इधर, तो उनको एक सपना मिल गया। उनको एक सुंदर सा राजकुमार दिखा बोला, और जो सपने तो माँ परेशान होगी कि भी ये इधर इसमें तो है ही नहीं है, ऐसा कोई हो ही नहीं है, कहाँ कौन है क्या है। तो जब सुबह हुई तो जैसे सहेली तो थी वो बोले चित्र देखा, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे एक सपना दिखाई दिया। जो राजकुमार में कैसे ऐसा दिखे, तू जरा पहले उसका चित्र बना। उसने हूबहू बनाया वो चित्र, बोला ऐसा ही दिखा। ऐसा दिखा, बोला कहाँ मिलेगा, पर इसकी तो खोज करनी पड़ेगी कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो भी महाकाली थी। दोनों सहेलियों ने क्या किया, उसका पता सता कर दिया। वो चित्र था मथुरा का। मथुरा का था श्री कृष्ण जी का पोता, बोलते अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी। हाँ। तो बोले वो तो वो है, अभी भी वो माता मथुरा में उसका मंदिर है, मूल स्थान है मथुरा में उसका। उधर से वो उधर आई, क्या नाम आपके कुल्लू में भी है, कुल्लू में भी है, वहाँ पता नहीं क्या नाम है उनका। नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग वो माता के ना। जब वो भ्रमण किया था उन्होंने, जब गए वहां पर देखा, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी चकाचौंध थी वहाँ की।
तो वो तो वैसे भी शक्तियां थी। अब क्या लीला समझाना चाहते थे भगवान, पता नहीं क्या था। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो अपहरण कर दिया उनका, उनको समेत अनिरुद्ध जी का। जहाँ वो कक्ष में सोए थे, उन्होंने वो चिचक दिया समेत पलंग से। हाँ, उषा माता ने उनकी सहेली ने, और भी हो गया क्या नहीं, वो कोई पता। उसको भेज दिया उधर, ला लिया उधर शोणितपुरी, सराहन में, मथुरा से। तो खुद माता जहाँ जहाँ घूमती गई, कहाँ वहाँ तो उनके अंश आते रहे। जब मथुरा में भी जहाँ रुके थे, जहाँ देखा था, वहाँ भी एक मंदिर है आज की डेट में भी। तो वहाँ से जैसे मतलब माता उधर गई, उनका अनिरुद्ध जी का जैसे अपहरण हुआ हो, जैसे वो खेल खेल में ही समझो अब ऐसे ही लगता है। तो वहाँ से माता आते रहे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ से माता आते रहे, और वहाँ वहाँ उनके जहाँ पर उन्होंने कुछ किया, कुछ छाप छोड़ी हो, शक्ति थी, वहाँ वहाँ आज भी मतलब उनके मंदिर है। अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। मंडी में है, आपके उधर क्या नाम, निचार में है, उषा माता कहते हैं वहाँ पर। उधर छोटा खम्बा बड़ा खम्बा में उखा माता कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मुझे ध्यान नहीं है, वो कुल्लू में भी कुछ इसी तरह का उनका नाम है। अलग नाम से वही माता कई जगह में बहुत विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो उनकी जो संतान हुई, तो उनकी मतलब जिस तरह से उन्होंने एक इस तरह का वो किया अनिरुद्ध जी के साथ, जो श्री कृष्ण जी के कहते हैं कि पुत्र। नहीं जी, तो उन्होंने तो आए, श्री कृष्ण जी आए या कोई उनकी उससे आए, बहुत बड़ी सेना भेजी इधर, युद्ध की जैसी स्थिति बन गई। वो कई मारा गए, कई इधर उधर भाग गए। जो अब माता ने देखा कि भाई इसमें तो मुझे तो अब कुछ करना होगा, कुछ अपनी रक्षा भी करनी होगी, अपने राज्य की भी, अपने परिवार की भी। अब मेरे साथ ये बच्चा है, मेरा छोटा है, इसको तो मैं ऐसी जगह, इसको तो मैं ऐसे संभाल के रखूं। तो उन्होंने उसको भीमा काली के संरक्षण में रखा। महाकाली के, हाँ, उषा माता ने अपने बेटे को कि देखिए माँ मेरे उसकी रक्षा करिए तू। अब हम तो अब वो खुद लड़ने चले गए। बिल्कुल। वहां से क्या हुआ कि भाई वहाँ बहुत युद्ध हुआ। कहते हैं कि उसको तो उस जमीन को जो ऊपर था वो भाग नीचे को हो। इतना भयानक युद्ध हुआ। मतलब पहले बहुत सुंदर था, मतलब जो पहले तो बहुत सुंदर था, जो शोणितपुरी नाम था, हिमालय में बसा हुआ था, वो आज भी काफी खूबसूरत है। लेकिन उस वक्त तो और ज्यादा। तो लड़ाई की वजह से उसको बोलते कि उसको तहस नहस किया, जो उसके नीचे का पोर्शन है ऊपर हो गया, ऊपर का नीचे हो गया। उसके बाद लड़ाई का निष्कर्ष क्या निकला? उसके बाद वहाँ लड़ाई का निष्कर्ष तो यही गया, वो मारा गया। मनासुर मारा गया। उसके जो सारे सेनाएं थी, जो भी थे, उसके सब मारा गया। क्योंकि वो युद्ध जो है श्री कृष्ण से था, उनकी सेनाओं से था, तो मारा तो जाने थे। तो जो है माता ने उनको रखा उधर, अपनी संतान को। और जो है 2 संतानें और जो भाई लगते थे देवते के, जो 2 और थे, वो भी उनके साथ, देवता भी उधर ही था। तो वहां से वो कैसे कैसे निकल गई माता की उससे, खेलते खेलते कैसे माता। वो थे कौन जो उनके पुत्र थे? कौन? माता के पुत्र। हाँ, माता के पुत्र थे, मतलब देवते के भी वो भाई लगते थे। अच्छा। नहीं, ये बोल रहे कि उषा माता के पुत्र थे, बकराल देवता जी ही उषा माता के पुत्र। उषा माता के पुत्र तो बकराल देवता ही थी, उनकी इकलौती संतान। लेकिन जो उनके अकॉर्डिंग उनके भाई की जो संतान थी, अच्छा, वो जो 2 भाई थे, वो भी उधर ही रखे। भीमा काली के ऑलरेडी वो पहले रखे हुए थे। माता ने उनको बाद में रखा, जब उनको ऐसे लड़ाई में कुछ हो न जाए, उनको लगा कि अब इसको खतरा है। बिल्कुल। खुद उनको जाना पड़ा होगा, क्या होना। उस स्थिति में उन्होंने उनके पास हो गए। बाद में क्या, जब काफी दिनों तक कुछ खोज खबर नहीं हुई, बच्चे तो अब चाहे दिव्य होगा चाहे नॉर्मल होगा, कुछ तो हरकत ऐसी करेगा, वो निकल गए वहां से, राजनीति में निकल गए। बोलते हैं वहां से एक स्थान आता है जी, रियाली, एक जगह थी जंगल में, रियाली। वो तीनों वहां चले गए बोला। वहाँ एक गुफा नुमा है, वहां बैठे, फिर अब अपना वो देखने लगे कि अब कहाँ जाए हम। अब वो तो उनको समझाने वाला तो कोई नहीं था। अब जो जिसका दिल बोला वो एक उड़ गया उधर से पार दिखता था, वो क्या नाम है आपका, डंसा उस स्थान से डंसा दिखता था। तो एक गया जी वो बना उधर, आज भी देखता है वो काना, उसकी मानवता उधर है, रामपुर में। एक गया जी आगे
खड में। अच्छा। खड में गया, आगे खड़ी खड पक्षी रूप कर दिया ना उन्होंने, फिर जाना था उन्होंने, वो पक्षी रूप कर दिया, चला गया खड़ी खड में आगे। तो आगे निकल गए, तो वो पहुंचा मुझे उठी मंगलेश्वर महाराज जो है वो उनके भाई है। अच्छा। हमारे देवते की। अब वो फिर रह गया सिंगल हमारा देवता ये बकरालू महाराज जी। ये ऐसी सोच विचार से थे, ये सारे उससे अलग थे। बिल्कुल। अब इनको कुछ तो समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे कि अब वो बालक की स्थिति ऐसी स्थिति बन गई है। उनकी शक्ति तो थी, उन जमाना भी सारे शक्तियां थी, कण कण में थी उस टाइम, सतयुग होना। अब तो ये निकल गए ऊपर, कहीं नहीं गए, ये ऊपर जैसे जैसे निकलते गए कांडों की तरफ निकल गए ऊपर। हाँ, कहते हैं जैसे जैसे जो मतलब जो दुर्गा थी, महादुर्गा, महादुर्गा थी, तो वो कहते हैं कि भाई जैसे जैसे वो डंडे में चढ़ते गए, एक स्थान आता ऊपर, वहां पर उनको कुछ मिल, देवता साहब को मिल गए, जैसे दुर्गा में भ्रमण करने होंगी क्या, जो दरकारी आती है, दरकारी वहां से थी दुर्गा। वैसे तो उनके संरक्षण में थे, क्या नाम, लक्ष्मी नारायण देवता था वहां पर, उनके संरक्षण में थे वो दुर्गा। उनके बोलते कि उनके अर्धांगिनी थे। अच्छा। तो जब देवता साहब को देखा, शक्तियां किस कौन सा वो था, वो क्या था, तो उनको काफी वो लगा, आकर्षण लगा, वो लगा। तो बातचीत होगी कि भैया कैसे कैसे आप लोग, आप कहाँ से, कैसे तैसे। देवता साहब ने अपनी स्टोरी सुनाई, ऐसे तैसे। बोला आप कहाँ से, बोले मैं ऐसे ऐसे इनका हूँ यहाँ। तो बोला उन्होंने कि भाई यहाँ मेरी वो नहीं हो रही, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो मेरी जो इच्छा करेगी मैं तो वहाँ समर्पित हूँ। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया। एक और सवाल था कि उस टाइम मतलब जैसे जो आप बता रहे बकराल देवता जी या माता जी, वो मतलब ऐसे मनुष्य शरीर में होते थे, कैसे होते थे? अब उस वक्त तो मनुष्य शरीर ही का धारण कर दिया ना तब तो, अब तो मनुष्य शरीर धारण कर दिया। अब सन्यासी का जैसा भेष इनका हो गया और माता का जैसा भेष उनका हो गया। हाँ, तो जैसे उनको मतलब अकॉर्डिंग वो ऐसी होगी कि भाई जैसे एक आज की डेट में जो एक लव मैरिज होती है, कुछ इस तरह का इंसिडेंट उनका बन गया वहाँ पर। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि भाई बोला आपको वैसे क्या, ये तो बहुत अच्छा वो है, क्या नाम, इलाका है, बहुत अच्छा देवता है, साक्षात है, तो आप इनके उसमें रहो तो ठीक हो कि जी। उनको उन्होंने पूरी बात बता दी, तो उन्होंने एक बहाना निकाल दिया कि भाई यहाँ मेरे को वो नहीं मिलती, मेरे को इतनी इज्जत नहीं मिलती। उन्होंने बोला माता ने, बकरालू देवता जी को, मैं तो तेरे साथ हूँ, मैं खुद भटक रहा हूँ, मेरे साथ कहाँ, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मैं तो हिमालय में निकल जाऊँ, कहाँ चले जाऊँ। तो उसी माता ने कहते हैं उन्होंने सलाह दी, बोले हिमालय में कहाँ निकलेगा, क्या करेगा हिमालय में, तब तो तेरे पास अभी बहुत है, बोला लोगों को कल्याण कर, बोला नीचे देख ले, बोला जहाँ तेरे को हुआ था वहाँ चल, बोला और मैं तो बोले तेरे साथ अगर तू मेरे वो करता बोला तो मेरी एक शर्त है, बोला जो मेरे को उस पर लगाएंगे, क्या नाम, शिव में मेरे को इतनी इज्जत देगा उसको करूंगा मैं। तो माता ने ये बोला कि वहाँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल, वो तो मेरे को सबसे वो करते, मतलब इस तरह से भेदभाव की दृष्टि से देखते। तो देवते ने उसी अकॉर्डिंग करके शर्त उनकी मान ली कि भी मैं तो आपको इज्जत के आपको सब कुछ दूंगा, लेकिन अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, मैंने अभी सेटल होना है, मैंने कहाँ करना है। फिर देवते की उनकी माता की वजह से वो नहीं तो निकल गए थे कहीं ऊपर को, तो उनके हिमालय की ओर बोलते जैसे जैसे वो बढ़ते गए, ऊपर बढ़ते गए, तो मतलब कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं, तो तब आए बोला उधर क्या नाम, फिर वो मूर्ति रूप में उधर देव की जानी किया इंस्टीट्यूट से। हाँ जी, वहां से फिर होकर के वहां उनकी मूर्ति मिल गई, मूर्ति मिल गई, वहां पर वो बकरी जाती थी। अब दिखाना तो कहीं तो प्रकट होना था, बिल्कुल। तो बकरी आ गई, तो उधर से हो जाती थी, और वो जो बकरी है, मतलब ये बकरी क्या करती है, चुकाने को लेते कहीं और हो जाती, दौड़ मार, शाम को या सुबह दौड़ मार के हो जाती उधर। हाँ, हमेशा क्या करती हो नहीं, हमने देखा उस बकरी ने पहले तो लगा, पता ही लगा लोगों को ऐसे ऐसे करती थी,
फिर बाद में क्या उसने बकरी ने थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा दिखा वो मूर्ति उसको चाट रही है, बिल्कुल उसको चाट रही है। फिर एक बूढ़ी जैसी थी, उसने देखा क्या उसने खुदा खुद वो मूर्ति मिल गई एक चांदी की देवते की। पंडित जी मूरा मिला था कि मूर्ति पूरी मूर्ति मिली थी? मूरा मिला था बोला। अच्छा मूरा छोटा होता है। मतलब बड़ी प्रतिमा वो तो नहीं मिली, आज भी वही मूर्ति वहां पर है। बिल्कुल वहां पे हाँ मूरा मिला, उन्होंने मूरा लाया। बोला भाई क्या कर रहा की, अच्छा उस टाइम में जमाना था। तब होती थी वो कोठी होती थी ना, कोठी होती थी बिल्कुल। उसमें भी होती थी 18 चीजें लगी हुई, बर्तन में कंजस्टेड होते थे ना, कहीं चौपड़ कहीं रोटी रखी ऊपर है, वो मूर्ति भी रखी हुई उसी में। कभी इसमें या अनाज भी इसमें रखे अब चौकी जगह ना। तो जैसे ही वो शाम को परिवार है काम कुम करके, बोला जी बोला ऐसा ऐसी मिला मेरे को, तो बोला बोला ऐसा ऐसी हो। तो जी आए वो उधर का नाम वो, बोला कहाँ है वो, देखियो कोठी में। उन्होंने देखा उसमें, बोले मक्खन कैसे, मक्खन थोड़ी थोड़ी से बोला ऊपर ऐसे को फूला हुआ मक्खन का ढेर लगे उसको। अच्छा हाँ कमी कोई जो रोटियां खाई खुई वो भी पूरी बना। उस टाइम तो वही होता था, खाने पीने को मिल गया वही सब कुछ है उस वक्त ऐसा था। मतलब देवता जी की कृपा से सब हो गया। हाँ वैसे तो उनको लग गया पता ना कि भाई कुछ तो कुछ है, मूर्ति भाई बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ऐसे करके फिर उन्होंने कोठी में फिर रोटियां भी निकाल दी, उसमें मक्खन ही रखने। एक टाइम उसके लिए भी जगह कम होगी। उसके माल मेशी भेड़ बकरी में बढ़ोतरी होती रही, उसका परिवार बढ़ता गया देवता जी की कृपा से। उसको भी पता लग गया। फिर उसने वहीं तो नहीं रहना था, वो तो एक वो बनाया कि अब मेरा वो है यहाँ पर। फिर वहां से पक्षी रूप लिया। फिर मूर्ति गायब हुई। मूर्ति तो वहीं अब आज भी बनी हुई है। कहते हैं उस टाइम उसने फिर वो कर दिया, क्या नाम, पक्षी रूप में चले गए। अब वहां पर आज भी बल्कि 7 नारे आते हैं वहां पर ना। तो तब जा रहा था, वो जाना था उसने, वो 7 नाड़ों ने उसको वो नाड़े हो गए खड़े उसको ना कि भाई तू कहाँ जा रहा है। ऐसा तो पता था शक्ति है कोई, तब वो भी आगे अपने उसमें हम भी जरा इसको दबाए, बल्कि वो उसको लिया वो नाड़े में। उसका जो भी उसने रूप किया था उसको नाड़े में पानी पूनी में नहीं पता नहीं कहाँ निकला नीचे से, फिर वापिस आ गया। तो उसने बोला कि भाई तुम नाड़े ना, वो पानी मिलता था वहीं, कि तुम नाड़े इतने वो करूँगा ना मैं, तुम्हारा पानी भी नहीं पिएंगे कोई, मैं तो कहाँ पीऊंगा, तुम्हारे को न लांगू, मैं साइड से जाऊंगा, तुमने इतनी ओके नाड़े को शापित किया वहां पर। आज भी वो नाड़े ऐसे कैसे है वहां पर, 7 नाड़े अभी भी। हाँ लेकिन उसका पानी पवित्र नहीं है। उस टाइम को श्राप मिला, वो पीने के लिए भी ठीक नहीं हो पानी, उसकी जांच भी करेगा। हाँ जी। तो अभी भी जब जाता है उन नारे होते बिल्कुल आता, उधर से जाता है देवता जी। पहले तो जाता था रथ उनका, जब अभी भी 12 साल के बाद वो मेला लगता है मूला, पहले उधर ही जाएंगे जिस जगह में वो जैसी है उधर मूर्ति। अब तो नहीं ना, पता नहीं अब कैसे लोग हो गए, कैसा वक्त हो गया। उस वक्त तो बोला ऐसा था, वो ऐसा ऊपरी साइड वो जगह ऐसा गुफा जैसी एक छोटी सी, इतने को होगी। तो बाकी लोगों के लिए नीचे है बैठने का, तो देवता उधर रखते थे, उस पर डालते थे पट्टू देवते पर आदमी होते थे। तब वो छेड़ते नहीं थे देवते को, छेड़ते नहीं थे। जब वो देवता खुद हिलता था ऐसा 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 करके, तब वो बुजुर्ग लोग तब देखते कि हो गई मुलाकात पूरी, जाओ भाई लाओ देवता नीचे। ऐसा चमत्कार हुआ, कईयों ने देखा वहां पर। आज भी देखा होगा कईयों ने, कई बोलते हमने पीछे भी देखा उस टाइम। आदमी अब तो पता ही नहीं लगता कहाँ है क्या है। बस वहां से आए जी, पक्षी रूप में आ रहे थे, वो बता रहे थे आप। हाँ आए, हाँ वो तो ऐसा हुआ ना, वहां जाता है बिल्कुल। उसके बाद वो पक्षी रूप कर दिया वहां उन्होंने, उन नाड़ों ने उसको किया, फिर निकल गया। उन्हें तो निकलना था, वहां थोड़ी रहना था। वहां तो मैंने कैसा हुआ कि भी वो आ गए वहां पर, तो फिर निकल गए ऊपर को और निकले उसमें ऊपर डंडे में। बोले पहले निकले मारा घाट बोलते, एक मारा घाट है वो कोई ऐसी घाटी भी नहीं है, एक पूरा घाट है वो। कई जैसे कई घाटी को मिला के घाट बनता है, वो घाट उसको बोलते कि भाई इतना बड़ा पहाड़, इतना महान पहाड़ है वो ना, कि भाई वो उसका बोलते उसका छोर तो उधर मिलता है पर क्या नाम का आपके मानसरोवर के साथ वो
मिलता है उसका, हाँ उस वही पहाड़ है, अच्छा वही पहाड़ मिलता है। और इधर से ये पहाड़, इसको अपनी भाषा में घाटी बोलते थे, अच्छा घाटी, अच्छा ये पहाड़ यहाँ से फिर घूमता है भला, ये बुजुर्ग सुनाते थे पहले, ये घूमता है जो ये वो पबर की वार की साइड की घाटी में ही पहाड़ बनाता है आगे तक, और उसका छोर पकड़ के बोले तू ऊपर जाता है मानसरोवर, तो दक्षिण तक जाता है, इसमें चला गया वो। यहाँ से उन्होंने सोचा ऊपर को तो वो नहीं निकले, फिर ऊपर हिमालय की ओर तो ऊपर ज्यादा नहीं निकले, और फिर नीचे को आ गए उस पहाड़ में, आते रहे वाला, फिर घूमे उधर पर। बोलते हैं कि भाई 7 चुहारे 7 किनारे, छुआरा का जितनी आबादी थी वहां देखा आपने कि भाई यहाँ में बसू, अब क्या आगे वहाँ लोग पहले बस कई मस्त बेचारे किनारे अपने देवते बढ़ाए हुए पहले चुहारा में। अच्छा कहीं किसी आदमी कोई देवते की तरफ पहुंच रहे हैं, उन्होंने बोले यहाँ भी गड़बड़ क्यों जाऊं मैं कहीं ऐसी जगह में जहाँ मेरी जरूरत हो। फिर बोलते 7 किनारे 7 चुहारे है ना जी, तो उसको मन नहीं, उसको दिल में कहीं नहीं लगा कि मैं जाऊं। फिर बोला तब पहुंचा भी घाटी, पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ से तो इतना दिखता है, वैसे इसके ऊपर का तो बहुत वो है इसका ना विस्तार, इस पहाड़ बहुत बड़ा। बोला यहाँ आगे पर को दिख रहे थे वो रणसार दिख रहा और कुछ स्पेल दिख रहा था, तो वो देख रहा वो जाऊं तो कहाँ जाऊं। फिर इधर देख रहा था, इधर काफी दयनीय स्थिति थी, इधर देख के उसने आइडिया लगाया कि भाई ज्यादा पीड़ित तो यहाँ है लोग, मेरी जरूरत हो सकती यहाँ है ज्यादा, उधर खुशहाल थे लोग, ऐसा कि कोई लोगों को पीड़न नहीं था, कोई लोगों पर दबाव नहीं था। यहाँ क्या था कि यहाँ लोग वो देखता था कि यहाँ तो हालत खराब, यहाँ महल बने हुए थे, राजा कहीं और जगह के थे, लोग यहाँ के थे, उन्हीं से मजदूर बनाए हुए थे, उन्होंने बासे बनाए हुए थे, अन्न पानी उनका काम कराना, थोड़ा बहुत उनको देना जो बाकी लेते थे अपने जैसे जहाँ उनका हो। हाँ उपजाऊ घाटी थी पहले से लेके ना, बस ऐसे करते थे। फिर वो आ गया इधर ही को मन बोला उसका कि भी यहाँ मेरे को हो सकता है, क्योंकि उसको कोई बना बनाया राज्य तो किसने दिया नहीं, वो तो घूमते घूमते कहाँ से आ गया, उधर से माँ से बिछड़ा हुआ है ना जी, तो उधर से वहां भी ऐसा उसके साथ इंसिडेंस वो नाले। अब उन्होंने पता नहीं क्या सोचा अपने को, उसको ही टक्कर गए कि भाई तू इस तरह आ गया, यहाँ आ गया, तेरा कहाँ तो तेरे को हम ही तो करे खत्म है, तेरे से होता ही है ना तब हम ज्यादा उसको पहचान नहीं सके। फिर बोलते कि भाई वो आ गया वहां पर, स्पेल आ गया। पहले तो रास्ते में भी मिला एक शिकारी उनको, पीछे जाके तब वहां नहीं पहुंच रहे, एक शिकारी मिल गया उनको, वो शिकार कर रहा, पता नहीं क्या करता था, शिकार करता था। बस उसने जैसे देवता साहब आए, उसको पड़ गया कोई बड़ा जानवर कुछ, उसको उन दौरान शिकार की बहुत मान्यता थी, जिसके पास शिकार होता था वही ताकतवर होता था कि भी ये इतना बड़ा शिकार। तो ऐसा हुआ, वो देवते के जाते ही जो है उसको पड़ गया, वो क्या सोचने लग गया आपको, उसको जिंदगी में इतना बड़ा भला आदमी रूप में था वो देवता। बोला कहाँ जा रहा तू, कहाँ? उसने बोला भाई इधर ही लो, बोला मेरे साथ रहेगा मजे करेगा मैं देख ले क्या फसाएगा। बोला मैं इतना हूँ, बोला मैं तो बोला इधर से जानवर चलेगा ना, मिट्टी पर चले, पत्थर पर चले, पत्ते पर चले, मैं वो पहचानता हूँ, क्या नाम उसकी, चिन्ह, पैर के चिन्ह पहचानता हूँ, तब बोलता मैं कौन सा जानवर है, तेरे को है ये कल है। अरे उसने बोला पड़े रहे तू ही है, तेरा काम है ये, मेरा काम नहीं, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा बोला तू ही, बोला देखा मैं, बोला तू ही बड़ा मेरे भाई, निकल गया उसके साथ कहाँ उलझा दो, वो हुआ ही देवते की वजह से था, उसका भी कुछ हो गया, उसका बन गया उस दिन शिकार। बस फिर वहां से आए जी इधर आए, इधर था एक बड़ा तकड़ा राजा जी स्पेल में। अब उस राजे को बोलते तो अत्याचारी था, वैसे उसका कोई अत्याचार का ज्यादा उल्लेख तो नहीं मिलता है, यही मिलता कि उसने यहाँ कब्जा किया हुआ था, यहाँ के लोगों को वो किया था, परेशान किया हुआ था, उनकी जगह जमीन पर काम ये करते थे, अनाज वो लेता था, उनको देता था। तो कुटाड़ा में उसका बहुत बड़ा महल था, बड़ा महल था, उसकी अपनी बावड़ियां थी, आज भी खुदाई में, आज की डेट में वहाँ ग्राउंड बना, हेलीपैड बना, उसमें भी कई चीजें निकली खुदाई में, वो सामने तो नहीं आई, कहाँ निकला क्या नहीं, उधर से गायब कर दिया, किसने किया वो दिखे, वो तो है नहीं।
वहाँ उसको भी बदला हुआ। दूसरी साइड जो एक छोटा सा मंदिर है, अकटंगे माँ साहब का मंदिर है, जो वीर था वो ही उसको फिर बिठाया हो उस पर। उसके साथ भी अपनी मायावी शक्तियां थी। सिरमौर का तो और था उधर, उन दौरान बहुत चलता था जादू जंतर पत्नी। पंडित जी जो अट्टंगा महाराज आपने बोले ना अभी, तो वो राजा ही अट्टंगा महाराज की अट्टंगा महाराज अलग है? अट्टंगा महाराज वीर है वो। अच्छा वीर होते हैं जैसे। मैं इंटरप्ट करूं, ये स्टोरी में हम काफी आगे चला गए मेरे हिसाब से ना। सबसे पहले आप वही बताइए कि जब देवता जी आए तो वो जो क्रूर राजा था उसका आगे कहाँ गाँव बोला आपने? कुटाड़ा में उसका मंदिर था जी। ओ सॉरी क्या बोलते महल था वो बताया, वहां से करे स्टोरी। सुनो बाप, वहाँ आगे वहाँ लगा उसी से होकर नहीं भूल गया। तो उसने बोला कि भाई बोला तू कौन है भाई? बोले तो नया आदमी है, कोई ऐसे भी थोड़ा देखता था कुछ उसको दिख के, वो भी राजा था कि बोला तू तो मेरे को लगा कोई ऐसा ही है। ठीक है। तो उसने बोला मैं तो क्या हूँ? मैं तो बोले कि देवता हूँ, मैं इंसानी रूप में आया हुआ। बोला मैंने तो क्या, मैं तो भले करने आया हुआ हूँ। अब तू है राजा, तेरा तो अपना संसार है, बिल्कुल। तो तू मेरे साथ काय को उलझेगा? मैं तो भले करूँगा, ये तू जो अत्याचार करे ठीक नहीं है। तो उसकी वो लग गया मजाक उड़ाने राजा कि बोला अच्छा तू बोला बोले ऐसा पो तू बना। बोला चल तू अब तेरी शर्त मानने उसको, वो सोच रहा है मेरे साथ कोई तो मिला यहाँ पर, वो करना उसको भी उस टाइम पता नहीं। बोला ऐसा करते हो खेलते, क्या नाम है जुआ पाशा चलता था उसका, जो पाशी चलते थे। हाँ वो उसका माजो तो राजा था, 24 घंटे खेलता रहता। उधर देवता साहब भी आए, बोले ठीक है भाई लगे खेलने, कभी वो जीते। एक टाइम वो यार ने वहाँ उसको सिखा दी कि भाई तू तो शतरंज को उसने समझ दी कि खिलाड़ी तो ये है। बोला भाई तू बड़ा मास्टर है इसका। बोला यार मैं मास्टर नहीं, मैं देखता हूँ तो तेरे को तो तू राजा भाई, तेरे को मानेंगे ना लोग। अरे मेरे को मानेंगे गुण से, मैं कुछ करूंगा तभी मानेंगे। वो इस तरह से बोलता था, पर शो में भी ऐसा ही बोलता। बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर भी नहीं माना, उसको विश्वास नहीं हुआ। बोला उसने क्या किया? बोला तू ऐसा है या तो भाई चले जा तू। राजा ने बोला, राजा नहीं देवते ने। अब तेरे को जाना होगा भाई, नहीं तो गड़बड़ होगा। वो फिर भी नहीं समझा। वो क्या बोल रहा, उसने ऐसे ही रख दी शर्त। उसका तो वहाँ गाँव आता ना आगे। हाँ सबसे पहले बिल्कुल वहाँ पर था। उसका था गुट्टू, होता ना गुट्टू बोलते थे पहले, वो कपड़े कुपड़े धोने को। बिल्कुल। तो उसका था वो तांबे का बोलते, गुट्टू था उसका तांबे का। भला वो उसने बोला सी बहुत बड़ा गुट्टू तांबे का बना, आप फिक्स होगा कहीं की अच्छी तरह से। अब राजे बोला यार चल वह कर देंगे, वो उसको ऐसे ही ले बोला कर देंगे। उधर मेरा गाँव में यार मेरा गुट्टू है, अगर तू वकी ऐसे ना चल तू उसको पहुंचा दे हाट कोटी तक। मैं चले जाऊंगा यार। हाँ अच्छा जब तो ऐसा करेगा ना तब मैं मान जाऊंगा। चले जाऊंगा और कोई विवाद नहीं होगा। अच्छा तब देखते नहीं भी बोला देखिए वो हंसे, वहाँ कहाँ जाएगा गुट्टू, तांबे का गुट्टू, भारी गुट्टू कैसे जाएगा, कौन ले जाने वाला उसको। और आनसू के वो राजा देखते लगा अपने काम पर। रात को बोला कैसे उधर मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हुआ कैसे, उधर पीछे कहीं बादल फट गया। एक डंकार वो बना जहाँ गुट्टू था थोड़ी जैसी थी, वहां पर ऐसे ही जैसे पानी चलता। उसके कहीं मूल में बादल फट गया, पीछे से पत्थर वगैरह मलुआ पहाड़ गुट्टू करने लगे, ऐसा पता कहाँ गया। वो भी गया जी वहां बना दी खड्ड। गुट्टू गया जी बोला आगे पानी में चला गया। और दूसरा सुबह उसको खबर पहुंची, वो हिल गया पूरी तरह से। तब उसने जो है उसने बोला मेरी जान छोड़, मेरा वंश खत्म न करिए, मैं जाऊंगा यहाँ से। मतलब जो बाढ़ आई थी वो देवता जी ने लाई थी। वो देवता जी ने लाई थी उसकी वो करने के लिए, घमंड तोड़ने के लिए, कि उसको समझाने के लिए भी साथ में। तो उसमें एक वो यहाँ से मिलता है कि वो समझ गया। बिल्कुल समझ गया। उसने कहा कि भी मेरे को आप जाने दो आराम से। उसके साथ कुछ काली शक्तियां थी जो भले तो अब सुभानी हो गया आपको, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता जो मैंने, लेकिन मैं जाऊंगा, तेरे को मान के जाऊंगा। मैं चले जैसे वायदा तय किया, मैं वो निकल गया, चले गया। तो उसने बोला तू अपनी बात करे, इनको मैं देख लूं।
वहाँ फिर भी चला रहा, वहाँ तो था ये सब कुछ ना कुछ, हाँ मोटा मोटा करता रहा। फिर आगे उधर बुठारा में था, बुठारे में वो कुपड़ जो सड़क है वहाँ पर अब तो आबादी है, पहले कुपड़ हुआ करता था। हाँ जी हाँ जी। हाँ वहाँ भी वो जमीन बढ़िया थी, कोई बाहर से ही कोई राजे ने उसको कैप्चर किया हुआ था, है ना जी। वहाँ उसने एक ठाकुर रखा हुआ अपनी उससे राजे ने कि भाई बस तू यहाँ से ये जो है लोग जैसे चलता था। हाँ तो वहाँ भी देवते ने वो कर दिया जी, दिखा दिया, हाँ दुख छोड़ा दिया, क्या बोला उसको, वैसे नहीं छुड़ाया कोई। अच्छा बोला भाई ऐसे है यार तुम क्यों वो कर रहे भाई अत्याचार। हाँ वो करने लग गया वो काम। उन्होंने बोला उनको काम करने दे जिनकी जमीन है। तो उसने बोला नहीं, तू कौन है, तू तो बड़ा बसा कौन है भाई, तू ऐसे बोलते थे तो स्वयं बोलते बा वही मैं आपको बात करके बोल रहा हूँ, है ना। तो बस उसने बोला फिर क्या नाम, उसने बोला बड़े को पहले ऐसे ही बोला कब, बोला अच्छा, बोले यार मैं ऐसे ऐसा, तू कौन है, बोले मैं ऐसे ऐसा यार देवता मैं तू कर, वो फिर ऐसी बोला ऐसे देवता, बोले चल बोले यार तेरे को तो ऐसे ही मान जाएंगे, तू तो आदमी मेरे को तो तभी मानेगी जब मैं करूँ, बोले वो तब चलते रहे बा। उसने नहीं सुनी और उसने लगा दी अपने आदमी जी, लगा खोदने, उधर खोदा खोदा खूब, तब डालने थे गेहूं, गेहूं डालने थे, तो अब लगा डालने, तब बोलते ठार छराड़ी। अब मेरे को नॉलेज नहीं हो छराड़ी कितने की होती है, बहुत ज्यादा होती थी बिल्कुल, एक छराड़ी पता नहीं कितने पत्थे की होती है, अच्छा 20 पत्थे की होती, 18 पत्थे की होती, तो उसने 18 छराड़ी नाज डाला उसमें। तो जब उस टाइम तो मैंने डाला हुआ, बाद में देखिए अरे उग क्यों नहीं रहा उसमें, 18 पौधे लगे, 18 पौधे लगे। तो जब उसने देखा कि भाई उसने तो बोल दिया था इस तरह की भाई तू अगर ऐसे करेगा तो कुछ नहीं होगा, तू देख ले बाबू, तो और भी कर, वो भी उस वजह उसको करके वो भी चला गया, मान के कि भाई तेरी वकील शक्ति। मतलब 2 राजा चला गए, 2 राजा चले गए। अच्छा तीसरा था ठाकुर एक, अच्छा सम्राट ठाकुर था, उसने तपाइयां मचाई थी उस दौरान, तपाइयां वो क्या करता था उन दौरान उसकी थे आदमी होते थे ना पहले जैसे कब्जा ऐसा होना, बोला उसने भी सारा वो कर दिया था, बोला बुरा हाल था वो, जहाँ जाता था वहाँ के लोगों को मार पता नहीं मारते काटते थे क्या करते थे। फिर यहाँ भी उसका वो भी यहाँ भी था एक्टिव, डिप्टी साहब से उसका भी हो गया आमना सामने। तो उसको बोलते बोले यार मारे पर वो भी लगा बोलते बोला वो, तो उसको बोलते थे उसके लिए क्या वो किया, क्या नाम उसके लिए कोई अब भेद किया देवते ने, बोलता है इसके लिए किया खून मुआना। वो शब्द अब इसका एक्सप्लेन ये नहीं हो रहा, उसका मतलब क्या होता है, मंत्र है कि क्या है, मंत्र किया या तंत्र मंत्र किया या कोई आपसी षड्यंत्र कराया पब्लिक से, मतलब इस तरह से उसको भी कर दिया, खत्म नहीं किया, उसको जिताया, वो खुद चला गया, हाँ खुद चला गया, सिर्फ बताया है, वो नहीं किया किसी के साथ कोई इस तरह से, वो भी चला गया। फिर आती है परी आती है रियाली आती है एक जगह, वहां भी बासा था, बिल्कुल है ना जी, वहाँ भी वो किया, उधर से थे बहुत बासी कैप्चर की, वहाँ था दूसरे राजा का कब्जा वर्चस्व, वो भी था, वहाँ के लोग भी इसको मानते थे, गुहार की उन्होंने भी। तो वहाँ भी उसने बोला कि मेरी खबर पहुंचाओ उसको जो रखा था, तो उसको बोला, उसने भी नहीं माना, बोला कौन है वो, बोला बोलते हो, उसमें फिर उसने वही बोला, अरे बोला मैंने कहा क्या करना है यार ऐसे तो कर रहे, बोला जी नहीं, तो बोला वो फिर तो बोला उसका वो कौन था, उसने था बहुत कैप्चर किया था, केर सिंह राजा था, केर सिंह राजा था, तो उसने बोला बहुत अत्याचारी था, अब ये नहीं पता कहाँ का किस रियासत का था, वो बुशहर रियासत का था, क्योंकि उस टाइम तो कुल्लू मंडी के भी सब जगह जिसका दाव लगे वो है, ये नहीं क्योंकि उसमें जिक्र है ना। तो कहते हैं कि भी जब डिप्टी साहब का वो चला, उसने भी नहीं तो केर सिंह राजा पटकू का पकड़े आनो, केर सिंह राजा था, उसको एक टाइम पकड़ के ला लिया, यहाँ के नहीं वहाँ पर ला लिया जहाँ बासा था, हाँ जी, उसको ऐसा दस्टंट हुआ कुछ, उसको वो निकल गई। कहने में तो ये आया कि भाई वो एक अत्याचारी राजा था, सुनने में जो है, हाँ उसने जगह जगह उत्पीड़न किए हुए थे, इतनी नहीं उसने और जगह भी कई जगह इस तरह से आदमी रखे थे, वहाँ कैप्चर करता था, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाता था,
और जो इस तरह से देवते ने उसको भी सबक दिया वहाँ। अच्छा जी। बोला पटकू को पकड़े आना, वो मान गया, उसके साथ ऐसा हुआ, चमत्कार हो गया उसके साथ। उसने बोलते उस जमाने में देवते साहब को मान के तौर पर 9 छराड़ी 9 रुपया सीखो। इसका मतलब 9 छराड़ी अनाज, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, छराड़ कोई 15-20 बातें की होती है, क्विंटल के हिसाब से जाता है। हाँ जी, हाँ जी। 9 छराड़ी 9 रुपया ना, और अनाज भी है, और रुपए चांदी की होती थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी रकम होती थी उस जमाने में, तो नहीं दिया जाता था। वो राजे ने मान के लिए उसकी मान्यता तो मानते हुए कि भी तेरे साथ में दिया, साथ में बासे छोड़े जगह जगह। यहाँ भी 3 बासे थे, खोरसू बासा, बस्टाड़ी बासा और 2 बासे, यहाँ 2 बासे, ये भी छोड़े साथ में। यहाँ भी यही काम किया उसने राजा ने। फिर वहां से उनका वो करके फिर यहाँ पर फिर वो किया। देवते ने बोला कि भी इतना जब कर दिया है, अब जो इनसे छुड़ाई हुई जमीनें, क्योंकि देवता जैसे मतलब देवते की गौ के प्रति काफी हो रही है पहले से। तो उसने ये बताया था कि भाई देखो, बाकी तो यहाँ पर बोला ठीक है, बिल्कुल सब खाएंगे, मैं करूंगा, बोला रक्षा करूंगा सब कुछ, जैसा तुम्हारा कल्चर ऐसा ढालूंगा, लेकिन गौ के लिए ये देखना, ये खाली जमीनें रखनी। लोग आज तो कैप्चर कर दी इन लोगों ने, वो गाय के लिए रखी थी कि इसमें चरानी, इसमें गौ चरानी, फिर कहीं अपने लिए भी चावल भी चढ़ाने, मेरे को कहाँ से चढ़ाएंगे, वो रखे ऐसे करके डिसाइड इन लोगों को फिर सेटल किया यहाँ के लोगों को ना पूरी तरह से। यहाँ ये देवता ऑलरेडी उनका अलग था, ये तो आए ना वो ऐसे ऐसे करके, यहाँ भी था देवता, स्थानीय देवता। वो उसको इस तरह से, वो कई राजाएं आए अपनी शक्तियां लेके उसको बांध के अंदर ही होता बेचारा। अच्छा, कौन सी देवता है, नाम क्या उनका? उनका नाम है बोठा महाराज। अच्छा, बोठा महाराज। अभी वो मंदिर में देवते साहब बैठते हैं, सिर्फ वो जैसे दियारी होती ना हमारी, दियारी बोलते ना, देवता साहब जाते जैसे आपने बुलाना अपने घर, तो तब जाते देवता साहब, सबसे पहले जाएंगे वो उनका मूर्ति बोठे की, पहले वो जाएगा, तब वहाँ पर उनको धूप दीप वगैरह, सबसे पहले स्वागत उनको, देवता साहब का परिवार बाद में आएंगे, बिल्कुल, बाकी वो अंदर ही रहते हैं। अच्छा जी। तो फिर जब देवता महाराज जी ने यहाँ से, आपने बताया 4 राजाओं को भगाया, सारा एरिया यहाँ मतलब शांति हुई, उसके बाद फिर ये मूर्ति रूप में कैसे आए? फिर कैसे मतलब कैसे आप मूर्ति रूप में आए? आपने बताया था ना पहले कि फिर आपके परिवार के साथ रहते थे, फिर ये कैसे हुआ? उसके बाद हुआ, बस सुनो बात, वहाँ से फिर वो सारा तामझाम किया, फिर स्पेल को वहाँ से आजाद किया, कुछ 2-1 चीजें परे जो लोग है, मढोक भाषा वगैरह, वो चीजें छुड़ा दी, सब लोगों के लिए खुली की गई। देवते का वर्चस्व हो गया वहाँ पर, वो जो राजे रूजे ने वो कैप्चर की हुई तो छोड़ दी किसी ने आज। फिर वहाँ से क्या हो गया, फिर यहाँ भी तो चर्चा हो ही गई इनकी, खलबली हो गई है ना जी। पहले तो था ना, बोला यहाँ मेरे जहाँ मुकाम था उसके आगे थे एक वो जैसी, क्या नाम है, शाड़ी जैसी थे, वहाँ पर ऐसे ही लोगों ने क्या कर दिया, पत्थर का एक ऐसी कोटी नहीं होती जो कि शुभ को ऐसे पूछते थे, पहले पूछते थे, इस टाइप बना छोटे छोटे मंदिर, बिल्कुल छोटा, तो उसमें पत्थर का ही एक, जिसने वो देखा था उस दौरान, उसने अपनी कल्पना से वो बना दिया कि बोली ये है जी, हाँ इसको पूजेंगे। अरे पूरे घर भी होते थे, देखो, और पूरे घर भी होते थे, छोटा सा बस छोटे सा मंदिर, बकराल देवता जी की, उसको पूछते रहे, पूछते थे क्या करते थे। एक दिन उनमें प्रकट हो गया, अब कौन थे उस टाइम जिसने बनाई थी, जो उसकी सेवा कर रहे थे यहाँ के लोगों ने, कोई उनने वहां पर उसको वो कर दीजिए, क्या नाम, छेड़ गया उनको। हाँ, उन्होंने बोला देख मैं हूँ भूखा प्यासा बिल्कुल, इतने दिन में चलो तुम तो कोशिश की, अब तुम भी थोड़े अब शांति में आ गए, अब मेरे को मानना तो अच्छी तरह से मानो। बोले वो भी बेचारे हो तो थे, बोला हम तो चाहते क्या बोलो हमारे को, तो हम तो सब कुछ करने को तैयार है, तेने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब हमारा तो अब तू ही है। बिल्कुल। तो उसने बोला कि बोले ऐसा कुछ नहीं, मेरे को मेरा एक मंदिर बना दो। हाँ, तो लोगों ने बोला मंदिर नहीं, बढ़िया बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे तेरा मंदिर, और बना दिया ओईडी में। लोगों ने बड़े उत्साह से उन दौरान बनाया, वो हमने नहीं, किसी देवते ने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया, पब्लिक ने। कब की बात होनी है ये? तो नहीं कोई 2000 साल पहले की बात, 2000 साल पहले, बहुत पुराना घर था वो। अच्छा, हाँ जी, हमारी कई पीढ़ियां उसी में, मतलब जितने हैं हमने उसी घर से गए थे, वो तो लास्ट डे तो हमारे पास आया, और मेरे पास ना, मेरे उसके पास।
तो जी उसको वो किया जी, बनाया उन्होंने बड़ी उससे उस जमाने में जो भी अच्छे से अच्छा बन पड़ता था वैसा बनाया, भव्य उन्होंने। बिल्कुल। तो फिर लगे वो उन्होंने बोला दे भाई ये सारी बताऊं, फिर थोड़ी थोड़ी धातु की मूर्तियां भी बनानी शुरू कर दी उन्होंने। हाँ, जो कुछ भी उन्होंने बनाया वो वहां रख लिया। तो बोला कि मेरे को तो पुजारी भी चाहिए। पुजारी भी चाहिए। बोला कहाँ से लाए पुजारी? यार पुजारी इधर ही हम ही है, तेरे पुजारी कौन है? कहाँ से लाए? बोले नहीं, बोले वो लाएंगे और लाएंगे तब किसी को वो करेगी। बोले नहीं जी। तो बोला मेरा पुजारी मिलेगा रामपुर में से। अच्छा, रामपुर में तो लेगा। रामपुर से ही आप लोग आए जो पूर्वज है। अब ऐसे सुनने में कहता नहीं है, क्यों बोलना है ऐसा झूठ कि भाई नहीं हम यहीं के प्रॉपर्टी है, ऐसा सुनने में आया। तो उसने बोला मेरे को धूप पाची कुछ नहीं लग रही, मेरा लाओ पुजारी। बोला कहाँ मिलेगा? बोले उधर है, उसके साथ ऊपर से वो आती मझोली आती है स्टेशन है, हाँ वहाँ पर एक पुजारी का परिवार है, वो बहुत बड़ा है, बढ़िया है, और वो आएगा नहीं। और मेरा आप उसको सरसों दिया उसको ये लेना मंत्र के, तब रहना बाहर, सुबह जाते संध्या गायत्री करता है बावड़ी के पास। अच्छा, हाँ, तो आपने सुबह जाना, पहले उससे बात है मेरे सरसों डालना पहले, वो जब बिजी होगा देख उसके सिर पर डाल देना है, तब करना बात मेरी बात की भाई ऐसा ऐसा है, बाकी मैं खुद करूंगा। फिर यहाँ कभी कि यार जागो जो ऐसा रचिया, सुबह के टाइम जैसे ही उठते हैं ब्राह्मण लोग, पहले तो बहुत करते थे इस तरह का, बावड़ी और थी तो हाथ मुंह से धोआ, संध्या गायत्री लगो करते से भजन के भी देवनो गया होगा, उसने डाल दिया। तो बाद में बोला जी ऐसा ऐसा है, ऐसे स्पेल से है, ऐसे सदीप्ता साहब कराऊ है, ऐसे ऐसे उन्होंने आपको ऐसे आदेश दिया। बोले मेरा तो अपना भी देवता है, वो ऐसे कुछ वो उसका असर हो गया होगा। बिल्कुल। तो बोला आपको हम सब कुछ करेंगे वहाँ पर, आपको हम संभालेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, जो भी जगह स्पेशल आदेश तक पहुँचे हम यहाँ तक, हमारे को हमने क्यों आना था। अच्छा, तो मतलब आपकी फैमिली वहाँ से आई है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, आई तो पता नहीं बाकी बात है, बोलते हैं ऐसा। फिर उसके बाद आप मंदिर में रहते थे? हाँ, फिर लाया, उसने बोला उधर ही रह जाए, बोले इसको बोले तू यहीं अभी, अच्छा यहीं रहेगा ये। तब रहे वो उसी के पास, उसके पास उसको पूछते रहते थे, बस वहीं मरना वहीं जीना। वो उसने बोला इसकी कुछ नहीं मैं मानूंगा, सुतुक स्कूल अभी इसकी नहीं मानूंगा, मेरे के मेरे पास है। तभी ने बोला कई बार से एक यहाँ दूर गोती तू भाई में बीच में मरा होगा भी कोई, अच्छा मरते थे बीच में कपड़े डालो भी बैठे हुए, तो क्या करना। बिल्कुल ऐसा ऐसा होता रहा कई साल तक। फिर लोगों ने बोला यार ये ठीक नहीं है, अब दूसरा देखते कि तो मंदिर बनाना पड़ेगा, फिर और इधर उधर भी बनने शुरू हो गए उन्हें मंदिर ना, फिर बनाएंगे देव ठीक। अच्छा, फिर जो पहला मंदिर था देवता जी का वो वही था जहाँ आप बता रहे हो? हाँ, पहला मंदिर वही था, वही मंदिर था। पहले नीचे से वो था गेट है पत्थर का, नीचे से रास्ता उसमें। अच्छा। बल्कि हमने तो फिर साइड में बनाया। उससे पहले कोई मंदिर नहीं था, मतलब इस क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं था उससे पहले। अच्छा, कोई मंदिर नहीं था। बोठे का था, बोठे का भी ऐसा ही था वाला, ऐसे छोटा जाए मंदिर बना, बोठे का यहीं था, ऐसा था एक मंजिल का वाला। अच्छा, देवरी जैसी छोटी होती है, उसमें रखते थे वो बोठा, बट उसने बनाया। फिर वही मंदिर बोठे को किया साइड में, वही बनाया बड़ा, उसको रखा वहाँ, इनको रखा वहाँ, वो घर में रहे दिया हमारे को। अच्छा, देवते ने बोला ये तेरे को है। अच्छा, उसमें रहे हमारे परिवार। फिर इस तरह से हम उन्होंने वो किए। तो ऐसा हुआ, ऐसी लंबी स्टोरी है जी। फिर ये चीजें फिर हुई जी, फिर मान के तो शुरू हो गई देवते की। हाँ जी, फिर तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे काम किए, लोगों को खूब संपन्न बनाया, लोग बैकहो हुए, उसको जमीनों को उपजाऊ बनाया, है ना। यहाँ तो दुर्गम इलाका था, शोर हुआ था, कुछ नहीं मिलता था खाने को, जितने कुछ नहीं आता था शोर हुए थे पास, वो खा जाता। हाँ, तो उन दौरा आज तो चलो ऐसी कोई बात भी नहीं करते हो गए ना, उन दौरान ये चीजों पर डिपेंडेंट है। तब इन्होंने तब करते थे, यहाँ कभी भूख नहीं काल नहीं पड़ता था। उन टाइम ऐसा होता था कई जगह अकाल से बहुत ज्यादा महामारी फैलती थी, बिल्कुल जी, इलाज कुछ नहीं था, अकाल फैलता था, भूखे मर जाते थे। लेकिन यहाँ ऐसी नौबत कभी नहीं आई जब से देवता साहब आ गया, उससे पहले थी रोज आई हुई। ये हुआ जी। पंडित जी मेरा एक सवाल है ये ना, जैसे पालगी हमारे देवते की ना, बकराल देवता जी, तो उसमें देखो अलग अलग मूरे है,
तो वो सारे देवता बकरालू जी के तो नहीं है शायद। नहीं, देवता बकरालू के नहीं है। इनके साथ जैसे जैसी जो जरूरत पड़ी, जो इनके साथ सहयोग दिया, जिन शक्तियों ने, क्योंकि इनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए जो हिस्ट्री में भी पता नहीं है ना। चलो शोध हो रहा है, उसको मिला रहे लोग, आपके जैसे साथी सब मिला के कोशिश कर, बिखरे हुए तो है, ऐसे नहीं कि उसके अवशेष है, बिल्कुल बिखरे हुए, थोड़ा जोड़ने की आज की डेट में जरूरत है। जैसे आप लोग लगे हुए तो शायद उस चीज का सोल्यूशन मिला। इसमें जो है आपकी 11 मूर्तियां हैं, 11 हाँ जी। इसमें सर्वप्रथम गणेश महाराज जी है, जो सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है सबसे पहले। उसके बाद जो है ऊपर माता है। माता दुर्गा वही वाले जो मिले थे, वही मतलब देवता जी ने वादा अपना रखा। उसके बाद वादा रखा, जब वो मूर्ति बनाने लगी, देवता नहीं माने। अच्छा वो ऊपर बोले लगाना क्या यहाँ है ना, देवते ने बोला ऐसा है वो। तो मतलब जो सबसे टॉप में वो माता है। हाँ, वो आ चुकी है, मेरे साथ ही है। अच्छा जी। हाँ, मेरा ही वो है। और जो है उनकी मूर्ति लगाओ कि भाई उन दौरान तो और थोड़ा जमाना पीछे था ना, बिल्कुल थोड़ा उसमें भेद पुरुष प्रधान माना था, भाइयों ने बहुत वो की, उसने नहीं माना। अच्छा, ये देवती की सबसे बड़ी, शायद ऐसा कहीं भी नहीं है, आप कहीं भी देखेंगे ना, है तो है माता है, लेकिन इतना विशिष्ट स्थान किसी को भी नहीं है, उन्होंने दिया। तो माता जी देवता जी के साथ ही आए थे कि बाद में बुलाए माता जी? माता जी बाद में, जब देवती साहब ने यहाँ पर ठीक ठाक किया, जब यहाँ पूरा उनका हो गया, तब माता जी आए कहाँ से, कुछ है पता? आए तो उधर से आए ना, दरकाली। अच्छा, दरकाली में था इनका, दरकाली में था, वहाँ वो उनके अधीनस्थ थे। क्या नाम, लक्ष्मी नारायण देवता का नाम है भी हो, शक्तियां सारी बराबर है, ऐसा सुनने में लिखा तो देखो कोई नहीं, इस तरह से बताते हैं आज भी। फिर उसके बाद कौन कौन से और मूरे हैं? उसके बाद हमारे रूपेश्वर जी है, रूपी किन्नौर से शक्तियां, हाँ जी, इन्होंने इनके साथ दिया था, सहयोग दिया था बहुत बुरे वक्त में। तो इस शक्तियां इसके साथ ही है, जो इनके समकालीन शक्तियां है वो इनके साथ है। और दशमौलिया साहब है, वो भी इनके साथ है। और ये धौणु देवता है, हाँ जी, ये भी इनके साथ है। और एक चंडेश्वर महादेव है, अब बोलते तो यहाँ चंडी एक ऊपर भी आता है, हमारे बेटली से नीचे आता है एक स्थान है, एक पत्थर भी अभी मौजूद है, वो पत्थर। अच्छा, अभी भी वो पत्थर मतलब दो साइड फटा हुआ है, कहते तो थे ऐसे कि इससे उपजाए। अच्छा, उस फटे हुए पत्थर से उसकी मूर्ति उस पत्थर से बोला आप रूपी प्रकट हुई, है ना जी। वो मूर्ति वाकई थी, मूर्ति ऐसी है, वो होगी, वो भी शक्ति है। और फिर देवियां हैं, कुछ एक तो उनके साथ आई, माता के साथ, जो एक देवियां उनके साथ आई, और 2 देवियां, एक हमारे गावना में मिली झाल आरटी, एक बुभनाड़ा में मिली, किसी को मिल गई झाल के बीच, बोले झाल आरटी देवी होगी। अब जैसे जैसे जहाँ मिला उनका नाम रखते, वैसे वैसे रखते गए जी, बस खुद है महाराज। अच्छा, ये सब देवता जी के साथ चलते, ये देवता जी के साथ चलते हैं बिल्कुल रथ में। इसके अलावा जी देवता जी की ना वीर भी एक जो सुना है मैंने, अट्टंगा जी, उनकी भी एक वीर बहुत प्रचंड, अच्छा, बहुत भी मतलब मशहूर, हाँ जी, बहुत ही दयालु, बहुत ही जो आदमी की जैसे सुनते, ऐसा वीर कहीं भी नहीं है ये वीर। अच्छा, कहीं भी आप जाओ ये वीर है ही नहीं। तो ये इसके साथ है, इनको लाया था बड़ा चुन के देवते थे, बड़ा सोच समझ के, क्योंकि जैसे सरमौरिया गया कुटारा से, उसकी मायावी शक्तियां जो थी ना, वो बहुत खजल कर रही थी यहाँ पर। उसको रोकने वाला उसमें महाराज का सामर्थ्य भी नहीं था उसको रोकने, क्योंकि उसमें कुछ एक शक्तियां इतनी बुरी थी जिससे ये प्रेज करते हिचकते हैं, ऐसी भी शक्ति होती है, संतोषित देते होते ना। तो इसने खोज खबर करके तब तो बम्बूरायगढ़ आता है एक, बम्बूरायगढ़ ननखरी साइड की, नहीं इसमें आता है, इसी परगने में, जिस परगने में हमें, अच्छा, जगह का नाम, वहाँ बासा था राजे का। अच्छा, तो ये था वहाँ पर देवता बासे में, अट्टंगे महाराज बासे में था ये देवता राजे ने, हाँ ये अपने बासे की उसके लिए। तो देवते ने बोला वीर तो यही हो, बोला वो कहाँ आएगा, राजे के बसाए हुआ, उसको क्या कमी है, वो क्यों आएगा था कि खाने वहाँ, बोला आएगा वो, बोला मेरे लिए आएगा, बोला हाँ तुम नहीं जानते, बोला मेरे तुम, तब कैसे कैसे करके लोग गए वहाँ पर।
तो बोले ऐसे ऐसे देवा ठाकुर, बोला वो ऐसे भी ना, उसके साथ उसके पुजारी भी है, पुजारी भी वहीं से लाए उसको। वो भी आए? हाँ वो भी आए उसके पुजारी, तो जी उसको वहां से लाए जी। फिर आगे उन्हें बोला वो बोला मैं तो इसी काम के लिए बैठा यहाँ पर। बिल्कुल जैसे लाए यहाँ, बोला तू देखी यहाँ पर को तो कुछ कर रहा हूँ, तो बोला कुछ 18 बातें चलती थी। उसने देखा वहां पर, बोले ये तो नीचे का ऊपर को पकड़ना पड़ेगा तब होगा तो खत्म। बोलती उसकी बहुत बड़ा महल था, नीचे दबा है, दबाना क्या किया, बोले इसमें कुछ नहीं हो सकता। उसने बोला जो महाराजा की नेगेटिव शक्तियां थी पहले, हाँ जो अपनी शक्तियां थी ना वो इतनी प्रचंड थी। तो टंगे माम ने क्या किया, टंगे साहब ने उसको बदल दिया, उल्टा कर दिया। बोला वो ऊपर बना मेरा मंदिर इसमें, तब आज भी उधर कंट्रोल करना, आज बैठा हुआ उस पर, वो खुद बैठा। कहाँ है वो मंदिर? अभी भी है कुटाड़ा में, वो मशहूर मंदिर है वो। आप गए नहीं वहाँ पर? अभी जाएंगे। आपने जाना वहाँ दर्शन करने। हाँ जी। अच्छा जी। पंडित जी उनका वो भी था वहाँ पे, मैंने सुना एक पौधा उगा हुआ है, वैसा कोई पौधा ही नहीं है, उसका क्या है? तो उस पेड़ का तो ऐसे पता नहीं वो कितना पुराना पेड़ है। अच्छा। वो उतरा अभी भी तो उगा खुद ही वो, मतलब क्या है? खुद उगा वो, और बहुत विराट है वो पेड़। जब उनकी स्थापना हुई उसके बाद किया होगा। आज तक पता नहीं लगा भाई कितना पुराना है। और बिल्कुल नहीं। और मैंने ये भी सुना कि उसकी वैरायटी का भी नहीं पता कौन सी वैरायटी। हाँ वो कनौर वैरायटी है, वो कनौर। अच्छा, कनौर होता है ना जो कनौर, उसका पेड़ है वो। अच्छा। हाँ बहुत बड़ा है। ठीक है। हाँ जी। ऐसा फिर एक स्थान इनका यहाँ भी है, अपने साथ रखा हुआ ना। अच्छा, यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ भी। तो मतलब ये सारी शक्तियाँ देवता जी के साथ चलती हैं। ये शक्तियाँ बिल्कुल देवते के साथ। दूसरी बात ये है कि भी देवते के साथ ये काली। अच्छा। काली का तो बिल्कुल नहीं मानता, काली इसका इतना भी नहीं मानती। ये पुत्री काली का है। हाँ, शहर को इतनी नहीं जाता क्यों नहीं इसका नाता हुआ, कुछ तो उस टाइम से इंस्टेंट हुआ। दूसरा जो नहर में नाग है उसको गुरु मानता, किसी भी नाग को। नाग जल है, नाग ही गुरु है दुनिया में, तो नाग है उसका गुरु है। तब वो उधर से पीछे को नहीं निकलता, उसको लांगेगा नहीं कभी नहीं। बिल्कुल बोला तेरे तुम जाऊंगा नहीं, इसलिए शहर से मतलब जैसे फाग में या उसमें इस वजह से कोई नाता नहीं पड़ा उसका। और जबकि वो सारा उसका शहर का ही है। अच्छा। हाँ ऐसा है। तो पंडित जी और तो कोई वीर नहीं है इनकी, एक ही वीर है इनकी बस, बाकी कालियां हैं इसकी सब, बाकी महाराज खुद है, बाकी और शक्तियां हैं। अच्छा। तो पंडित जी अभी जैसे रिसेंटली में ही भूंडा खत्म हुआ है बकरौल देवता जी का, तो मैं थोड़ा भूंडे की हिस्ट्री जानना चाहूंगा आपसे कि कैसे होता है, क्यों होता है, शुरू क्यों होता है? देखो जी, ये जो भूंडे की प्रथा है ये बहुत पुरानी है। अच्छा जी। किसी को नहीं पता कितनी पुरानी है? इसको पता नहीं है किसी को। जी। अच्छा। कहते हैं कि जो तू अपने उसमें बोलता है कि जब सूरज और नाग, अच्छा, जब दो ये तत्व जब संसार में हुए तब से लेके प्रथा है। जब से सूरज तब से चला है, तब से चला हुआ है। अच्छा जी। इस सूरज और नाग मतलब एक उजाला है, दूसरा अंधेरा है। अच्छा। इस चीज को, इसको आप समुद्र मंथन की घटना से भी जोड़ के देख सकते हैं। इस चीज को वही एक वो चले। अच्छा। इसमें ना जी, तो ये खेल जो है नागवंशी थे, सूर्यवंशी थे। अच्छा। एक कहानी है भी, कहानी कहते हैं कि भी नागवंशी की पराजय होगी, सूर्यवंशी की जीत होगी। इस इंस्टीट्यूट से भी इसको बोलते, इस उपलक्ष्य में लाते हैं, जोड़ते हैं। कई कहते हैं, कोई बुद्धिजीवी, कोई इतिहासकार आपके जैसे बोले कि जो उसमें हुआ क्षीर सागर में जो सागर मंथन हुआ कि उसकी घटना को देख के इसको करते हैं कि अच्छा। कहते हैं कि जब कोई ऐसा कार्य होता है, ये बहुत बड़ा कार्य माना जाता है, इससे जो है ऐसी ऐसी मतलब चीजें निकलती है अमृत की तरह। तब भी इसको लोगों ने उस वक्त भी किया था। अच्छा। इसका अच्छा फल मिला, फिर ये प्रथा बनती गई। देखा देखी सर्वप्रथम ये हमारे हिमाचल प्रदेश में तो कहते हैं कि जो आपका निर्मंड है, वहां से प्रथा शुरू हुई है। अच्छा। निर्मंड से वहाँ कहते हैं कि जब इस प्रथा शुरू हुई, वहां पर इतने मतलब रश हो गया, क्राउड हो गया, देवी देवते सब आ गए, नाग यक्ष गंधर्व सब लोग वहाँ आ गए। वहाँ इतनी होगी मतलब जैसे एक भगदड़ जैसी मस्ती है उसमें उसकी दिव्यता का, कोई पवित्रता का कोई वो नहीं हुआ उसमें। हाँ, तो बोला वो भरत वहां से निकल गई। अच्छा।
वहाँ भूंडा तो होना ही था। एक मिनट आप भरत बताएंगे, भरत क्या होती है? भरत एक पवित्र रस्सी होती है। अच्छा, जिसको मतलब एक हमारे घास बोलते हैं, एक बड़ा पवित्र पूजा नहीं लगता, मूंजी होती है, तो उसका बनता हो। अच्छा जी। बनता है उसका, कोई ऐसी नहीं, कोई स्किल नहीं है उसकी, कोई ट्राई नहीं हो सकती उसकी। वो देवताओं की आशीर्वाद से, अपने तप से उस चीज को पूर्ण करते हैं, और जो वो बहुत पवित्र होती है। उसका गर्भ जो है वो कई सालों तक भी रहती है। हाँ, जैसे अब हमारी पड़ गई ने, ये आपके 100 साल तक भी रह सकते हैं। इसको 200 साल तक। बनाता कौन है? एक इंसान बनाता है कि बहुत सारे लोग बनाते हैं? नहीं, इसको वैसे तो एक ही इंसान का ये होता है। अच्छा। जो हमारा जेली होता है नहीं, बेड़ा भी बोलते हैं हम इसको, जो वो उस पे जाता है। दरअसल तो वो ही इस कार्य को करता है। उसके साथ जो हेल्पर होते हैं, वैसे जैसे हम लोग पुजारी लोग हो गए, कारदार लोग हो गए, वो उसके साथ हेल्प करते हैं, उस चीज में मदद करते हैं, और वही लोग बनाते हैं। तो उस स्टोरी में हम थोड़ा आगे निकल गए, तो आपने बताया कि वहाँ थोड़ा मतलब भगदड़ वगैरह हो गई, तो वो जो थी भरत थी वो चला गई, खुद से चला गई। भरत निकल गई जब वो सुबह खुद से। भरत का बोलते उस जमाने में असुर सांप बन गया, मतलब असुर। हाँ, वहां से भागी, कहाँ नहीं भागी, कहाँ नहीं, वहाँ धरे के धरे वो ढूंढने लगे, वहाँ परेशान हो गए लोग, रुष्ट हो गई वहां से। नहीं, बोलते तब निकलियां नौना में। नौना जो आपका आता है यहाँ पर, हमारे इस क्षेत्र में नौना से शुरुआत हुई है। वहां से जो भरत आई वो भाग के वहां आई। हाँ, फिर नौने में भूंडा हुआ था वाला। उसके बाद ये प्रथा सब में ही प्रचलित हुई। नौना में कब का कुछ पता है, कब हुआ होगा? बहुत पहले की बात है, बहुत पहले। कोई आइडिया नहीं। कई तो कहते कि पहला ही इंस्टेंट भूंडे का। कई बोलते थे कि ये तो इस तरह से घटना हुई तब नौने में भरत आई। भूंडे की प्रथा तो बहुत पहले से चली हुई है। अब इसमें कहाँ से आई कितनी, अभी ये तो एक विचार का विषय है ना। पर ऐसा हुआ है, ऐसी सुनी थी बात। फिर स्टार्ट हुई सारे इलाकों, सारे इलाकों में, मतलब फिर स्टार्ट हुई, फिर ये भूंडे की प्रथा बनी। हाँ, एक और स्टोरी मैंने सुनी थी कि मैं एक बार जो बेड़ा होता है जो भरत पे जाता है वो भी गायब हो गए थे, तो वो क्या था? हाँ, वो स्पेल में हुई थी वो। अच्छा, यही हुआ था। यहाँ बताते हैं, देखने वाला तो शायद ही कोई होगा खड़ा है, पर सुनी जरूर है लोगों ने, हमने सुनी, औरों ने भी, बहुत सारों ने। तो यहाँ पर एक हमारा वो आता है, धार देख रहे हैं आप ऊपर, कितना काफी है, ढकार है इधर, क्यार का एरिया आपको, जहाँ हमें मतलब यही इसी सीट में ऊपर रखवा। तो वहाँ बोलते थे ग्यारह मुंडा, नाम ही ग्यारह मुंडा था वहाँ। जगह का भी वहाँ ऐसी है, सीधा है, बढ़िया बनाया हुआ है, ढकार में ऐसे तेरा। तो वहाँ से डालते थे। अच्छा, वो तो कोई हजारों मीटर है, बहुत लंबा लेंथ और ऊंचाई है ना। वो तो आज की डेट में तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई आदमी जा ही नहीं सकता। वो तो बोलते वहां से डालते थे। तब उनका जो बेड़ा फैमिली है, जो जैली फैमिली हुई हमारे यहाँ इसी गांव के, एदल गांव के, तो उनका पूर्वज पड़ा था कोई, तो बोला ऊपर जैसे ही वो डाला, वो आधे तक तो ऊपर से तो दिखा, बीच से ना नीचे पहुंचा ना ऊपर गायब, ना गिरा, ना ही कुछ नहीं। पहले दिखाया ऐसे, अरे तो इतनी हाइट बड़ी भारी है वहाँ। तो लगता है कि झंडी जैसी दिख रहा होगा लोगों को, तो आधे तक दिखा, जैसे दिखा नहीं वाला। तो लोग बहुत परेशान हो गए, कहाँ गए? हाँ, देवते कुछ, उसमें तो देवते भी कुछ बोले, बात किसी ने नहीं पकड़ी, समझ में नहीं आई किसी को कुछ। तो लोगों ने, बल्कि कईयों ने ऐसी धारणा बनाई कि ये शुभ होता है। नरवेदी आज शुभ हुआ कि बेड़ा गया, हो गया, ऐसा बाबू उस टाइम था, अनपढ़ जमाना, धारणा बनानी ना लगा। हाँ, देवते भी यही चाहते हैं, सॉरी, यही वो करते हैं। तब जब जो है उसके बाद जब भूंडा हो गया, जैसे अभी भी हो गया भूंडा, जैसे अब भेड़ बकरी वाले जाते ना सावन भादो में, ऊपर मुराल डंडा ले जाते थे, पहले तो घर होते थे, वहां जाते थे। तो उन्होंने जो फुआल लोग थे, उन्होंने देख लिया कहीं एक उसमें पड़ा हुआ, थाच बोलते ना हमारे, थाच में बोले क्या पड़ा, वो उसका जो नरकंकाल था जो भेड़े का, बोले तो कोई हड्डियां जैसी है। फिर जब उसको देखा, उसके हाथ के कंगन वही थे, जो बेड़े को जो माला पड़ती है वही थे, उसमें उसकी कंकाल में जो धातु की पड़ी रहती है वो वही थी। वहां से पता लगा कि बेड़ा है। तो बोलते तब बोला क्या हो किया, ऐसे तो कई ने तो उसी टाइम बोल दिया था, उस टाइम सतीजुग था जी। बोलते जब लाल धूप पड़ती ढंकारों में, तब वो कालिया लामण लगाए
लामण में बोला कुछ ना, इस तरह से यहाँ के लिए बोला कि इस तरह के कर दिया हमने, तो ऐसे लोगों ने समझी नहीं बात। जब वो कंकाल ढूंढा, बोला यारी तो यहाँ था पड़ा हुआ ऐसा। तो उसका किसी को पता नहीं लगा, वही वहां से सीधा वहां से वो जी उन्होंने बोला मैं नहीं मानती हूँ उधर को, पूर्व दिशा में पड़े बिल्कुल, पश्चिम में नहीं पड़ता। अच्छा, काली माता ने बोला, काली माता ने बोला, और उन्होंने ही उठाया भुंडा, कुछ ऐसा है? काली माता ने क्या गायब? उन्होंने किया गायब। अच्छा। दरअसल तो ये काम ही इनका होता है। अच्छा। ऐसी महाकालियां आती है जो एक ही बारी 2 बारी ऐसे वक्त में उतरती है इन नीचे स्थानों पर, बहुत ऊपर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। दंडों में, कांडे में महाकाली है। उसको तो वही उधर शिव जी का वास भी है, वो भी उनसे रिलेटेड है। और यहाँ भी हमारे भी टीकर होते हैं, यहाँ मल्टी है सबसे बड़ा स्थान है, यहाँ भी आती है, एक दिन के लिए आती है, पूजा गजा देखती है अपना। एक स्थान वहाँ ऊपर है, वहाँ भी वही माता थी, वहाँ बैठती है। एक पीछे रोला में वही एक देवी है, बहुत ऊंची, इसके साथ तो मिलती है, इसकी पुत्र है उसका, बोलती ना तो पुत्र उनका। बिल्कुल। तो वही देखती है सब कुछ। पंडित जी, जो आपने बरूत बताई ना, जैसे यहाँ से पड़ती थी पहले बरूत, ऊपर से हाइट से, इस साल देखो आप दूसरी जगह से बरूत पड़ी, तो ये हमेशा शिफ्ट होता रहता है, अलग अलग जगह से पड़ती है? नहीं, ये शिफ्ट नहीं है, फिक्स है। अच्छा। जब पहले तो वो था, वो तो ठीक नहीं था, फिर वही था चूज ना। फिर उसके बाद यहाँ के बाद ये तीर चूज किया। थोड़ा इस साल क्या हो गया, वो पीछे की बजाय थोड़ा आगे ले गया। इतना दूर तो नहीं है, कुछ मीटर गया हो आगे, बाकी तो वही जगह है। थोड़ा खिसका था आगे। इससे पहले थोड़े आगे बढ़े पंडित जी, हम ना थोड़ा बात करते, बता रहे थे आप, फिर काली माता ने गायब कर दिया वो। काली माता ने गायब किया, फिर उन्होंने लामन लगाया। किसी ने समझा, बोले काली ने तो न कर दिया ऐसे, जैसे बुजुर्ग होते थे। फिर वो पूरा प्रमाण तो तभी मिला जब उन्होंने कंकाल लाया, भी तो उसका जो पहनाया वगैरह हुआ था उसको। मतलब जी काली माता जो मतलब बकरौल देवता की माँ है, ये सब माँ समान मानता है इनको, और सबसे ऊपर वही, सबसे ऊपर उनको ही है। और पूरी हो देता है जी। हाँ जी। तो पंडित जी, जो भुंडा होता है ना, इसमें आपके क्या क्या होता है? 3 दिन रहते, कैसे कैसे रहते, ये थोड़ा बताया सर आप हमें। देखो जी, भुंडा जैसे यहाँ ही हुआ, स्पेल में भुंडा हुआ इस साल। हाँ जी 2024 में, बिल्कुल 25 तो इसमें पहले ये हमारा 40 साल बाद हुआ। हाँ जी, 40 साल बाद हुआ। बिल्कुल। तो इसमें पहले दिन सगेड़ा होता है। हाँ जी। उसमें हमारे जो देवता जी है, हाँ जी, देवता बोंद्रा जी, बिल्कुल, देवता महेश्वर जी, और देवता मॉरिश जी, और जो है हमारा अपना देवता जी है ना, तो परशुराम जी जगह जगह से उनका आगमन होता है। फिर मिलन होता है, फिर उनको स्थान दिए जाते हैं, और जो है पूरा भी जो हमारे रीति रिवाज है उस हिसाब से सब कार्यक्रम चलता है। पहले दिन सगेड़ा ही होता है, मतलब आते हैं पहले दिन आते हैं, सब लोग आते हैं, आगमन भी बोल सकते हैं। वो पहले दिन का सगेड़े को हो गया। दूसरे दिन रहता है, हर भूंडे में ही ऐसा होता है, वो शिखा फेर का ही दिन होता है। उस दिन तो उस दिन पहले क्या होता है कि भी शिखा होती है, सुबह स्वर्चनी होती है, पूजा होती है। हाँ, वो बाद में होती है, पहले नीचे स्वर्चनी होती है। स्वर्चनी एक मंडप लिखा जाता है। अच्छा, मंडप लिखा जाता है, उसमें जो भी सांसारिक चक्र है, बिल्कुल, जैसे मतलब ये समझो आप, पूरा ब्रह्मांड ही उसमें एक किस्म से लिखा जाता है। उसमें उन मंडलों में, उसमें आप अपने स्थान है, आप गौर से उसको ऐसे भी पाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसको देखेंगे, तो उसको आपको कई चीजें बिल्कुल स्थिर उसी पोजीशन में होगी, उस मंडप में, जैसी ब्रह्मांड में कई चीजें होगी, उसी संदर्भ को लिखा जाता है। वो उन देवताओं को समर्पित होता है, और खुशी सुख समृद्धि के लिए होता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं, मतलब मैंने देखा था कहीं, मैं अपनी ओर से वो कर रहा हूँ इसको, जैसे कालचक्र बौद्ध धर्म में होता है ना, उसी प्रकार का वो भी कुछ मंडप उसमें भी है। अभी हमारे को तो पंडित लोगों को है, जो विद्वान है उसके, तो उसमें होता है, उसमें ये 3 महान शक्तियां, ये बोंद्रा महाराज जी हो गए, महेश्वर महाराज जी, बकरारू महाराज जी, तो ये उसको छूते हैं। अच्छा, छूते हैं, और
इसी जिस तरह ब्रह्मांड को छूते हैं उसी तरह जैसे हम इंसान हैं, हम खुद हमारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड समाहित है, तो आदमी के मनो को भी छूते हैं। ये वो छोटी घटना नहीं हो, देखने की कोई वो भी नहीं है, लेकिन उससे आपकी जो सूक्ष्म तरीके से आध्यात्मिक में उसकी बहुत महत्व है उसका। हाँ, उन्होंने तभी हम तक पहुंचते हैं, वो हमारी बात उन तक पहुंचती है। दरअसल वो कार्यक्रम है। तो उसको तरतीब से पहले जैसे हमारे यहाँ बूंदा हुआ, हमने जैसे देवता साहब है, 2 देवते बाहर से है, एक हमारा अपना देवता है, तो अब अपनी जगह बनी। जैसे यहाँ था, यहाँ देवता महेश्वर का सब कुछ ही कार्यक्रम था। हाँ, उनके ही उसमें हुआ। जैसे बरूत होगी, वो रास भी पहले वो छुएंगे, उसके बाद सब छुएंगे। जैसे परे पुजाली में है, वहाँ देवता साहब बोंद्रे जी का सारा कार्यक्रम है। और जो है बरूत वगैरह उनकी रहेगी, फिर बरूत वगैरह सब कुछ उनकी रहेंगी। सब उनके अध्यक्षता में काम होगा। बेड़ा भी उनके ऊपर आएगा, बेड़ा भी उनके उसमें जाएगा, बिल्कुल वही करेगी पूरा कार्यक्रम। और जैसे अब उसमें बछूंछ में होगा, वहाँ देवता साहब बकरालू का सारा कार्यक्रम रहेगा, उनका ही टोटल रहेगा। और उनकी अध्यक्षता में सब बेड़ा भी और रास में भी हो जाएंगे पहले। इस तरह के उस टाइम के ये धार्मिक वो बने हुए हैं, मतलब नियम तीनों ने आपस में बांटा, नियम आपस में बांटा हुआ है। देवताओं ने भी इसमें स्वीकृति देवताओं की है, तो पब्लिक भी उनको ऐसे ही कार्य कर रही है आज तक। ये बात है। हाँ, तो जैसा आप बता रहे थे कि जो दूसरा दिन होता है उसमें पहले मंडल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मंडल होता है, उसके बाद जो फेर होता है। जैसे हमारे थे यहाँ पर मोहरिश जी रंटाड़ी के, हाँ जी, तो वो देवते फेर में थे वो। तो उसके बाद जैसे ही वो समाप्त होती है, फिर चलता है जी। फिर एक ऐसा होता है जिस गांव में वो जिस जगह में जिस गांव में वो कार्यक्रम होता है, वो एक फेर होता है, वो एक चक्र होता है, सुरक्षा चक्र, जो मतलब पूरी इलाके पर या जहाँ जहाँ तक उन शक्तियों को मान्यता है, जो उनकी मान्यता है, उनका एक सुरक्षा सूक्ष्म कवच होता है, ताकि कोई बुरी शक्तियाँ, कोई बुरी घटनाएं ना घटे या कोई बीमारियां उन तक आसानी से ना पहुंचे, इसलिए होता है। या कोई ऐसी विघ्न भी होती है, उसी कार्यक्रम में विघ्न पड़ गई। फेर का मतलब ही यही होता है। आप उसको जैसे अब तो नहीं ना, पहले कहते थे फेर को बड़ी सतर्कता से करते थे देवता लोग। पहले वो आदेश देते थे कि भाई फेर है, फेर एक ऐसा घेरा है, तब एक कार्यक्रम इतना बड़ा कर रहे, तब सफल होगा ये। जब एक सूक्ष्म घेरा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कई शक्तियां जो है बुरी शक्ति वो विघ्न डालती है। अब कौन देखेगा उनको, एक घेरा ही उसको बचा सकेगा। तो इसलिए फेर होता है, देवता खुद करता है। फिर जब वो फेर होता है पूरा, फिर एक शिखा होती है। पंडित जी, जो फेर होता है ना आपका, इसमें देवता पहले से डिसाइडेड होते कौन फेर करेगा? इसमें सारे देवता करते हैं? ये देवते सारे नहीं करते हैं। अच्छा, एक ही देवता करते? एक इसमें एक भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं। फिर एक ऐसी चीज है उसमें जो है मतलब देवता भी ऐसा ही चाहिए। जैसे एक अघोरी अघोर की वो करके जितनी वो पावर, इस तरह का मतलब तब होना चाहिए देवते का स्वभाव होना चाहिए, तत्व ऐसा होना चाहिए, वो बैठता है बिल्कुल फिट। हाँ जी, तब वो काम करता है वो घेरा। हाँ जी, अब आज तो अब वो हो गया ना मनोरंजन का सारा, वो करे जो मर्जी करे, लेकिन पहले ऐसा नहीं, पहले ऐसा बड़े नियम से उसको चीज को करते थे। हाँ जी, फिर शाम को शिखा पे मतलब जो फिर शाम को तो नहीं, पर टाइम होता था। यहाँ तो थोड़ा लेट हुआ, किस वजह से हुआ, वो फेर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। फिर शिखा तो टाइम से होनी थी ना, तो यहाँ फिर शिखा होती है। शिखा मतलब कि जो मंदिर का छत होता है, जो मंदिर का छत होता है, वो शिखा प्रोग्राम उन भगवतियों का है, उनका आह्वान होता है उसमें। कालियां जो महाकाली है, हाँ जी, तो उनको पूजा जाता है, उनको पूजा जाता है। उनका जो खप्पर वो भरा जाता है। ये आज की डेट में जो चला हुआ है बलि प्रथा का भी, वो अगर आप 40-100 साल के बाद किसी जन कल्याण के लिए किसी की भावना को, किसी की आस्था को मद्देनजर रखते हुए कोई एक आध काम आपने बलि दे दी, तो उसका इतना विवाद तो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ भी तो कुछ बातें निकल रही है, हमारी तो रहेंगी सबसे कि भाई इनको विचार से करो, या करना है तो सब कुछ बंद कराओ भाई।
अब किसी की उस पर तो नहीं हो करो ना। तो इस तरह से उनके लिए होता था ये। सब जानते हैं माँ काली काहे से खुश होती है, सब जानते, भारत का तो एक नागरिक जानता है। उनके उपलक्ष्य वो काटते, तब काटते एक बकरा काटे, 2 बकरा काटे, जैसे आज तो फिर उनके नाम से करते उनकी होती जो शिखा कालियों की। बस उसके बाद फिर तीसरे दिन का जो कार्यक्रम रहता है वो स्पेशली बेड़े का रहता है। अच्छा, वो जो भरत बोला था, जो बेड़े का भरत उसने तैयार की होती है। बस उसका सिर। पर ये थोड़ा आगे जा रहे हैं, एक चीज पूछनी है मुझे, जैसे आपके बेड़े होते हैं तो कब से ऐसा रहता है कि मंदिर में भी रहते हैं कुछ टाइम, तो वो भी थोड़ा आप बताइए कि कैसे रहते हैं, क्या रहता है। देखो जी, बेड़े की तो वैसे तो ये एक ही खानदानी है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। आप शहर जाओ, रोड जाओ, चाहे जुब्बल एरिया जाओ, इधर तो भूले भांडे होते भी नहीं है। जहाँ जहाँ ढूंढेगे तो वहाँ भी नहीं है बेड़े। बिल्कुल, ये यहीं है। अच्छा, एक ही फैमिली से है ये। हाँ जी, ये एक ही फैमिली से, इनके पहले से भी यही काम करते हैं। अच्छा। अब इनकी हिस्ट्री ऐसा है कि कुछ बहुत पुरानी बात है। ये तो हिस्ट्री किस तरह से बेड़े बने, क्या इनको भेन लगा, लेकिन ये सच है कि भाई जब बेड़ा एक भरत पर पढ़ने के लिए, ऐसे कार्यक्रम के लिए जब उसको लाया जाता है तो उसको 3 महीने तक मंदिर में रहना पड़ता है। उसका अच्छी तरह से शुद्धिकरण होता है, उसको नियम में रखते हैं, तभी वो ऐसा काबिल बनता है कि उस वक्त तो देवते की पलगी पर, रथ पर देवता ही बनता है। उस एक दिन के लिए तो उसको 3 महीने तक घोर तप करना पड़ता है। हाँ जी, तब वो एक दिन के लिए वहाँ काबिल बनता है। उसके बाद वो आम इंसान ही है जैसे हम भी है। हाँ, और वो मतलब कि खाना खुना भी नहीं खाते, कम खाते, कुछ ऐसा रहता है? खाना खुना एक टाइम खाते हो। अच्छा, एक टाइम खाते हैं जी। हो सके तो वो तो खाली ही रहे, थोड़ा ऐसे करे, अल्पाहार करे, बाकी अपना कुछ अच्छी बिल्कुल ग्रंथ पढ़े या कोई और करे, सात्विक आहार में, मतलब सात्विकता ही उसका तप है। नहीं, वो अपने बाल बच्चे या कोई ऐसी कोई इस तरह से मनोरंजन की चीजें, कोई ऐसे उसको उसी बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, विचार करना कहीं ना कहीं उसको वहीं फोकस, हाँ, तभी उसका वो है। अच्छा जी। और फिर बरुत बनाते हैं, फिर बरुत बनाते हैं, बाद में उसी बरुत पर लाखों कई लाखों आदमी के बीच उस पर उसको जाना पड़ता है ना जी। वो मंजर कैसे देखने में तो नॉर्मल ही लगता है, लेकिन जो एक्चुअल उस पर करता है तो उस पर देखो कितना तो ऐसे ही है। फिर देवी देवताओं को कोई प्रेशर होता ना। बिल्कुल, देखो बहुत बड़ी वो है बेड़े की भी, तो है, अच्छी बात है ना जी। हाँ जी। तो ये तीसरे दिन ये होता है, तीसरे दिन नहीं रहता जी। चौथे दिन तो फिर रहता है, फिर वापसी उछड़ पाछड़ बोलते हैं। हाँ जी, उस टाइम भी एक रास होता था। रास होता है, जाने से पहले वही प्रक्रिया दोहराते हैं। बिल्कुल, लास्ट में जैसे मिलने झूलने के लिए रास पर सब छूते हैं। अच्छा। उसके बाद देवी देवता बैठते हैं, है ना, आपस में जो है वो नाचते खेलते हैं। नाचते खेलते फिर खुशी खुशी मिल के आदमी भी देवता भी चले जाते हैं। ऐसा कायदा था जी। अच्छा। हाँ। तो जैसे पंडित जी इस बार का भी हाल ही में भुंडा हुआ, तो इसमें कुछ लोगों ने बोला कि मैं कहा ये परंपरागत तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए मैं कहा अपशगुन हुए, जैसे बरत टूटी। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? देखो जी, पहले तो ये जो हुआ, हाँ जी, ये लोगों को काफी बुरा लगा है। हाँ जी। लोग परेशान हुए, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। दरअसल ये अब हम अगर देवते साहब की साइड से देखें, क्योंकि ये काम ही दैविक होते हैं, बिल्कुल, ये देवताओं की इच्छा से ही होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। देवता साहब ने वैसे तो 9-10 महीने पहले ही बोल दिया था अपनी पब्लिक को इस घटना के बारे में। इसको बहुत लोग जानते भी है, समझते भी है, लेकिन देवते साहब ने बताया था कि भी घटना बहुत बड़ी घट चुकी है। अच्छा। देवते ने ये स्पष्ट बताया था बिल्कुल कि सिर्फ आप लोगों के पास ये थोड़ी लेट आएंगे घटना। विचलित मत होना, विचलित मत होना, मैं रक्षा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, तुम वो नहीं होना इसमें। तो डरना नहीं। लोगों ने, किसी ने पकड़ी बात, किसी ने नहीं पकड़ी, चलते गए आगे टाइम। बीच बीच में देवते साहब ने बताई है कुछ एक बात, बिल्कुल ही जेन्युइन बात, जो बात में घटित हुई है, बिल्कुल समझी है, किसी ने नहीं समझी है, तो ये हुआ। जहाँ तक इसमें और बातें हैं, कोई कहता है कि भाई वहाँ पर मिस प्लानिंग से काम हुआ, या
कोई ऐसे रिचुअल, कोई ऐसी चीजें नहीं फॉलो की गई ने। हाँ जी, हाँ जी। ये सब गलत बातें हैं। गलत बात है। आपने तो देखा ही होगा। हाँ जी। जब यहाँ फर्स्ट में जब मुंजी लाई थी, हाँ जी। लोगों का उत्साह देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों का कितने लोग खुश थे, कितने उत्सुक थे, है ना, इतनी सालों बाद। हर उस आदमी ने जो स्पेल का वासी है, उस आदमी ने बढ़ चढ़ कर तन से, मन से, धन से इस कार्यक्रम में अपनी आहुति दी है। बिल्कुल। इसमें हम किसी भी एंगल से ये नहीं बता सकते कि भी ये हुआ ये हुआ। पहली बात तो ये। दूसरा, लोगों ने देखो आजकल जो है पैसे से ही होते हैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम। हाँ जी, हाँ जी। पैसा किसने दिया? लोगों ने दिया। बिल्कुल जी। अपनी जेब ढीली की है तो किस वजह से? अगर आस्था नहीं होती उनके अंदर ये चीजें होती तो इतना बड़ा उनकी पहले भी सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों पर इस तरह का वो करना नहीं, बल्कि लोगों से तो देवता साहब तो खुद देवते साहब ने बताया है उन लोगों को जो वाकई देवते साहब से सच्ची आस्था रखते हैं, जो मन से जुड़े लोग हैं। और की बात में तो अब समझ आई नहीं आई, उनका काम हो जाने दी आजकल। लेकिन वो लोग वाकई दुखी थे। उनको एक टीस थी कि भाई देखो जो इतने कई रोए बेचारे, कई को बहुत आघात हुआ, कई देवते साहब को भी हुआ। उसने बताया, उन्होंने बताया है कि भाई उन लोगों के लिए मैं मेरे मन में भी वो है थोड़ा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन घबराना नहीं है इस बात का, कोई बिगन नहीं पड़ा। इसका कोई थोड़ा बहुत जो होगा इसका उसका भी कर देंगे सब। बिगन तो बहुत बड़ा था। जिसने ने ये बताया कि भाई जो वहाँ घटना घटनी थी वो बहुत बड़ी घटना घटनी। वो तो मेरे साथ दो भाई मेरे और थे जो धर्म से जुड़े हुए, हम तत्व से जुड़े हुए, वो भी खड़े हुए। वहां से बचते बचते वो घटना टल गई, रस्म भी निभ गई। वो जो बहुत बड़ी घटना होनी थी जिसमें शायद ये चीजें आगे को करने लायक तो क्या इसको बताने लायक भी नहीं होते, बूंदे बंद सब होने थे। ऐसी घटना वहाँ घटने वाली थी, लेकिन वो रुक गई इन देवताओं, इन महान शक्तियों की वजह से जो बिल्कुल डेफिनेट था, तब टली है ये। इतने पर भी कितना अच्छा हुआ, बाकी में तो कोई वो नहीं हुआ। भारत टूटी है सब। उसमें भी देवते साहब का ये है कि भाई जो इतना है हुआ आएगा वक्त एक वाला। ये जो लोगों के मन में टीस रही, थोड़ा अधूरापन रहा, किसके मन में तृप्ति नहीं हुई लोगों ना, उसको मैं बिल्कुल बड़ा वायदे के मैं पूरा करूंगा, एक एक आदमी को संतुष्ट करूंगा, शांति दूंगा। इस बात ये मेरा वायदा है देवते साहब ने। ये गलत है बिल्कुल, वो नहीं हुए। कई लोगों ने अफवाह फैलाई, देखो बाहर से तो हमने नहीं सुनी, कहीं से बाहर से तो तारीफ ही सुनी। आप जैसे लोग है कहीं और जगह से भी इधर सब तारीफ कर रहे हैं। ये जो हमारे ही लोग उनको ही कुछ गलत दिखा, बाहर वाले को तो कुछ नहीं दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोग है ही है। ये लोग तो ऐसे भी टारगेट करते हैं देव समाज को, हर जगह इनको तो थोड़ा मिलना चाहिए, टारगेट करते हैं। मेरा इनसे आग्रह है, मैं चाहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, देवता साहब इनको सद्बुद्धि दे। अरे भाई तुम भी गर्व करो, तुम्हारे कल्चर है, हमारी भी संस्कृति है। आगे जब एक वक्त आएगा ऐसी विकृति फैल जाएंगी, जब ये चीजें भी ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। इन अनमोल चीजों को संजो करो, इसके है नहीं ये बात है। और पंडित जी मैंने ये भी देखा कि हम लोग भी यहाँ पे आए थे बूंदे में ना, तो लोगों ने बड़ा तकड़ा इंतजाम किया हुआ था घर में। लोगों ने बिल्कुल किया, बिल्कुल। लोगों ने मंदिर में तो किया, घरों में भी लोग बहुत अच्छा इंतजाम किया। लोगों ने दिल खोल के, क्या किसी को वो इतना भाव विभोर हो गया कि भाई अच्छे के लिए हुआ भी ठीक ही हुआ, थोड़ा वो हुआ जरूर हुआ, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। अगर आप उस बाबत देखो जो देवता बोल रहा है, जो उसने बताया था पहले, तब तो ये बहुत लाख गुना अच्छा हुआ। वो होता तब कहाँ जाते? बिल्कुल, मतलब कि और बुरा हो सकता था, थोड़ा कम बहुत बुरा यही होना था बुरा। अब देखो आप बुरे के क्या, वो बेचारे जो बनाने वाला है वो अपने लिए कोई ऐसे बनाएगा कि ऐसे बनाएगा। अब बनाने, अब उसके साथ हेल्पर हम लोग पुजारी लोग 16 आदमी, हम जैसे सुबह जाते थे उसको, वो भी बेचारा वो पाटन पुजारी बड़े उससे यहाँ ही बैठा हुआ था, क्या जरूरत थी उसको ठंडे में, बेचारा बुजुर्ग आदमी है ना, एक टाइम रोटी खानी तो सुबह पड़ती दिन गानी ठंडे में, हम भी ऐसे तब बांटने बिल्कुल बेचारा फिर लगे होते। हाँ, उसकी कोई गलती इसको एक आधे आदमी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। फिर दूसरा सा अगर ऐसा होता कि भाई हाँ देवता बोल रहा सब कुछ ठीक हुआ, कैसे होगा, तब तो आदमी नहीं वो सब बोला बजाया था पहले,
सब मतलब बढ़िया से सब हुआ बढ़िया था, से बोला था कि इस तरह होगा, हाँ जी, विचलित मत होना। बिल्कुल, इतना जरूर था कि देवते ने बोला कि अब तुम्हारा सामर्थ्य है, हाँ जी, गत सत्य मेरा तो भाई है ही है, अब तुमने अपना काबिलियत दिखानी है भाई, हाँ जी, गत तुम कितना कर सकते, लेकिन भूल गए हो। अच्छा, बीच में वो होना था, क्योंकि होना था ना, बिल्कुल, वो लोग थोड़े से ध्यान ही नहीं किसी की हाँ बात जी, में, यहाँ से थोड़ा सा जरूर लगा है लोगों को, तभी थोड़ी सी बात निकल रही है, हाँ जी, ऐसा वैसा ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं ये सब कुछ बढ़िया हुआ, भूंडे आगे भी हो गया, आगे भी हो गए, अभी आपके भूंडा यहीं भी होगा, क्या नाम, समरकोट की समरकोट, डाली में डाला हाँ था, जी, उस पीछे डाली हाँ थी, जी, हाँ जी, उसके बाद बल्कि आगे है, छूंछ में है, बचपन में, ऐसे आया था, पिछली साइड आई थी, बिल्कुल, सुनने में बिल्कुल, बात हाँ जी, हाँ जी, तो होगा ही, हाँ है जी, ना, हाँ जी, ये तो एक चीज है। बिल्कुल जी, तो अगर वो चीज होती जो देवते ने बताई थी पहले, हाँ कि हाँ जी, ऐसा ऐसा होना है, हाँ जी, घटना भाई टलेगी तो टलेगी, हाँ, फिर बाद में ये भी बोला देवते ने कि हम तीनों हो गए इकट्ठे, नहीं हाँ तो जी, नहीं, एक की बश की बात नहीं थी, बिल्कुल, ये भी बताया, हम्म, है ना जी। तो ये तीनों को, तीनों कैसे करते हैं वो बड़े बिल्कुल जी, जो देवते महाराज तीनों है, हाँ हाँ जी, जी, एक मेल के, एक हाँ जी, लाइन के, ये कैसे करते आगे बूंदे, बिल्कुल बिल्कुल, बूंदा तो एक ख्वाब रहना था, बिल्कुल हाँ जी, बातें रहनी, अभी तो चलो हो भी सकता है, हाँ जी, ये बात हुई थी तब बोला था। अब यहाँ से आप खुद देखो, अब उसमें क्या गलत हो, उसमें तो अच्छा हुआ, फिर बिल्कुल, बिल्कुल, रस्म भी निभ गई, हाँ जी, हाँ जी, वो सारा साबता भी हाँ, बच बड़ी गया, घटना भी हाँ नहीं बड़ी बची। घटना हुई, इतनी सरकार, इतना मीडिया, हाँ जी, बिल्कुल अगर जी, कुछ हो जाता, हाँ, आप खुद सोचिएगा, हाँ जी, हाँ जी, है ना, ये परंपरा कहाँ टिकनी थी, कहाँ कहाँ टिकनी रहनी थी, थी, ये तो बिल्कुल, इन्होंने टिकाई है, हाँ वो तो जी, हो गया था जो हो गया। देवताओं की आप शक्ति है, शुक्र करो, बिल्कुल, सुबह वो व्रत अगर इस तरह से ना होती, हाँ इतनी जी, टूटने वाली व्रत नहीं थी वो, अच्छा, बिल्कुल जी, हाँ जी, उसने तो एक काम करना था अपना उस बिल्कुल, वक्त, तो हम्म, दीप्ति ने तो बताया था, वो कैसे कैसे इनकी की सुबह दिखा दिया, यहाँ से जाएंगी, अच्छा, वहां जाएंगी, जब वो जाएगा हाँ, जैरी, वो बीच में जाएगा तो जैरी का तो लगेगा पता कहीं, हाँ जी, इतनी बड़ी घटना होगी, हम्म, अभी तोड़ दो यार इसको, हाँ, ये बात हुई है, बिल्कुल, तब वो ऐसे से नहीं बा। अब हम तो उसको देख के कोई परेशान नहीं हुए, परेशान नहीं, कमेटी वाले लोगों भी उनको पता था पता था हाँ जी, ये होना, कि होना ये है, तो हम खुद मान रहे हैं, हम्म, जो कमेटी वाले हैं, चाहे कोई कार्य करता है, हाँ वो जी, खुद मारे में ऐसा करता, ऐसा होता, ऐसा होता, थोड़ा मैं यहाँ चौकस रहता, हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन ये सारा फिक्स था, फिक्स अच्छा था, जी, ये है होना जिसमें ही हम था ये, इसको होना ही मान के नहीं होना था जी, हाँ जी, क्योंकि वो पहले सारी बातें उसने बता के हाँ रखी जी, हाँ थी। जी, हाँ जी, इस प्रमाण पर हम ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अच्छा, हाँ जी, इसका कोई हम ज्यादा वो नहीं पकड़वा, हम बिल्कुल, यहाँ तो खुश है लोग, हाँ जी, बिल्कुल जी, यहाँ तो और कुछ हो गया था, हाँ जी, यहाँ तो स्पेल हमेशा ही सारे एवं जितना भूंडा करने वाले, लेकिन स्पेल फिर अग्रणी था उसमें, बिल्कुल, पीछे भूंडे बंद थे, हाँ तो जी, स्पेल से शुरू हुए, हाँ जी, कई जगह बकरे डाले, हाँ जी, कई जगह उसमें कंपाउंड में डालना पड़ा, चादरों में जारी हम्म, बंद थे, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई, हाँ इन जी, देवी देवताओं की सबकी, उससे हाँ जी, सब जगह हुआ, है बिल्कुल, ना जी। बिल्कुल, अभी क्या होना था, अभी बंदियां ही होने थे, हाँ ऐसा जी, ऐसा होता तो भूडे चाहे कोई कितना हाँ, होता, बंद हो जाते, बंद हो जाती जी, अगर तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो बड़ी प्रॉब्लम होनी थी उसमें ना, बिल्कुल, बात ये है, हाँ जी, तब जाके ये हम इसलिए सेटिस्फाई थे, हमने हम्म, कब किसी ने इस पर चर्चा नहीं करता कोई, चर्चा नहीं करता, और ना करता, और उल्टा करते हैं, हाँ जी, देवता को, इन देवताओं को भी, उन देवताओं को भी, अरे बिल्कुल, तुमने तुम्हारी भी नाक हो हाँ जाए, जी, अपना भी तुमने उम्र बिचाई परंपरा, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, कौन करता है, तो को किसको इजाजत मिल रही थी ना? बिल्कुल, दूसरा देखो आप, हम्म, इतना इंस्टेंट हुआ वहां पर, हाँ जी, है, कोई और हो तो जाए भी तजर्बेकार था, हाँ हाँ जी, जी, है ना जी, कोई घबराया नहीं, बिल्कुल, और वहाँ और ऐसा करना पड़ना था उसको, फोर्स वहाँ सामने थी, हाँ जी, ऐसा करता है नो, वहां पर डालने वाला कोई भी नहीं था फिर पैदा, हाँ, उसको पुलिस अगर बोलती उतरिए, प्रॉब्लम है आपको अच्छा, ना, बिल्कुल, उतरो हाँ, आप, हाँ, हाँ, ठीक है ना, इतने टाइम कोई नहीं, वो लड़खड़ा रहा था, देख लिया हाँ, था, हाँ जी, कोई नहीं गया वहाँ, हाँ, अगर भाई जब पुलिस चले जाती वहां पर, हम्म, कि भी आपके साथ तो ऐसा भी हुआ है, वहां भी बिल्कुल, टूट गई, आपको हाँ, खतरा, हम नहीं मानते, नहीं पड़ेगी आपको, हाँ हाँ, जी, तो वहां पर था कोई शख्स जो उसको डालने वाला था, कोई नहीं, भी नहीं कोई डाल नहीं, सकता, हाँ, चाहे बिल्कुल, कोई लीडर होता, चाहे बिल्कुल, कोई मुअज्जिज आदमी होता, हाँ जी, जो मर्जी, कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिम्मेदारी ले लेते, हिम्मत ही नहीं होती जी, हिम्मत ही नहोती, बिल्कुल, ये निभा है तो इन देवताओं की, उससे निभा है, कृपा है, तो लाख गुना हुआ वहां से, तो हाँ जी, इस वजह से हम तो इसको कोई गलत नहीं मान रहे, जो उसको अच्छा मान रहे हैं, है ना जी, ये है। हाँ जी। तो इस बार हम भी आए थे जैसे भूंडा में, तो मेरे को तो खुद भी काफी बढ़िया लगा कि सब कुछ बढ़िया से ही हुआ। नहीं, सब तो बोल रहे हैं, ये बताओ आप अगली बार कब हो रहा है भूंडा आपका? देखिए अब अगली बार तो ये महाराज की वो है, अच्छा, यहाँ तो पहले भी होने की स्थिति में नहीं था बूंदा, अच्छा, सब लोग जानते हैं, हम्म, ये तो कभी बोल रहा था, मैंने बोला कल अगली साल करो यार, अच्छा जी, वो भी बात फेल हुई, हम्म, उन्होंने जितनी आदमी ने बात की सब फेल की, महाराज को पता था कब होना कब नहीं, हम्म, लेकिन जब हुआ
तब लोग ही हम तुम आप ही लोग इतने उत्साहित इतने जोश में हो गए कि वहाँ ये पता नहीं लगा कि बूंदे में क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या होगा, सब पूरा भरा हुआ। तो हम तो चाह रहे कि जब इनकी मर्जी होती है तभी होते हैं ऐसी काम। मतलब कुछ फिक्स टाइम नहीं होता? फिक्स टाइम तो नहीं होता है। अब आगे जैसे हमारे भी अब बुंडोजी होगी, जैसे बुंडोजी आती है, मुझे लगता है शायद महाराज ये बुंडोजी तो क्या अब बूंदा ही होगा, है ना जी। बुंडोजी क्या होती है? बुंडोजी क्या होती है? बुंडोजी होती है जैसे बूंदा करता है हाँ जी, उसके बाद फिर छोटी होती बुंडोजी का। अच्छा, तीसरी साल बाद होती थी बुंडोजी। जैसे शांत और शांतड़ी होती है। हाँ, बस वही है, जैसे शांत में शांतड़ी होती है, बूंदे में बुंडोजी होती है। बस वो कार्यक्रम होता है। मुझे लगता है ऐसा कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है महाराज जी मतलब ये जल्द हो गई। हाँ जी, जो थोड़ा इसमें थोड़ा हुआ ना, अतृप्त हुए लोग थोड़ा सा। हाँ, जो तृप्त नहीं हुए बेचारे, आस्था वाले बेचारे, बोले बार जो भगवान से जो इनसे नाता जोड़ने वाले, उनके लिए कर रहे हो। ऐसे नहीं कोई हमारे खेल तमाशे के लिए। जरूर होगा जी। ये जो थोड़ा सा वहाँ पर जो विघ्न पड़ा, उस विघ्न का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो छोटा सा दाग लग गया था उसमें वो मिटाने का काम करेगा मालिक। हाँ जी, वो भी इसलिए बोल रहा कोई नहीं है बाहर से। तो हमने तो तारीफें सुनी, सब बोल रहे हमारे ही लोग, हमारे ही हो फुआ करने के लिए। उनको अच्छा भी नहीं होगा। कितनी फुआएं निकली भूले को देखो होगा। किसने बोला आदमी भगदड़ में मच गई, किसने बोला पता नहीं क्या हो गया। बाद में तो ऐसी बातें सुनी जो इस जमाने में जो है कौन करते कौन मानता। वो उधर से उनकी भरत भागी। हाँ जी, ऐसा बोल रहे थे। अरे कैसे भागी? बिल्कुल, उनका बना सांप बना। बोलो ऐसे लोग भी है, बिल्कुल समझने वाले मानने वाले। हमने भी सुना था। मैं कैसे होता है ऐसा। बोलो उधर मोतमिन साहब है हमारे कमेटी के। तो वो यही बता रहे थे उधर कि मेरे को बोलते पैर टूटा हुआ है, सिर फटा हुआ उसका। बोल क्या होगा? बोला जब वो जाड़ी पर टूटो पड़ गया, घायल हो, कैसा पड़ा? अरे मैं आपके सामने हूँ। बोला अफवाह तकड़ी मतलब क्या बोलना अफवाह के बारे में। बिल्कुल। किसी ने बोलू उधर गाड़ी गिर गई रूमर फैलाने के लिए, ताकि वो जो थोड़ा देखा ना उन्होंने वहां आग लगे, ताकि लोग इस तरह से देखो देवी देवते का काम है, ऐसा मत बोलो, अफवाह मत फैलाओ। वो देख रहे हैं, अच्छा थोड़ी होगा। अरे तुम तो चाहे वो तभी थोड़ा दबाते हैं आदमी। बिल्कुल ये चीज है जी। अफवाह उसका कोई वो नहीं है, तोड़नी जगह नहीं है। अब लोग भी समझ गए ऐसी उसमें अफवाह निकलती है। हाँ जी। तो पंडित जी मुझे लगता है जो आपने बोला हमारी ऑडियंस को भी पता लगेगा और ऑडियंस को भी पता लगेगा कि अफवाहें लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। अफवाह है, कोरी अफवाह है, ऐसा नहीं होता है। हम देवी देवताओं के बीच रहने वाले लोग हैं, हमें पता है इन कार्यों में, सबको पता है। इतने बड़े कुछ भी नहीं होते, ना आज तक हुआ ना आगे होगा, बल्कि शांति से रक्षा ही करते हैं, है ना जी। रक्षा करते हैं, आगे भी रक्षा होगी। ये है। ठीक है। तो पंडित जी देवता बकरालू जी के बारे में तो हम जितनी बातें करें उतनी कम है, और जितना बातें करें उतना आनंद ही आता है। बल्कि हमने इतनी कहानियां सुनी आपसे और ज्यादा आनंद आया हमें भी। तो इसी के साथ जो ये पॉडकास्ट है मैं करना चाहूंगा यहीं पे एंड। आशा करता हूँ आपको हमारे पॉडकास्ट में आके बड़ा अच्छा लगा होगा। देखो आपको भी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप लोगों ने भी इस तरह से ये हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोग घर बैठे कहीं से भी इसके बारे में ज्ञान ले रहे, लोग समझ रहे हैं अपने कल्चर को। तो आपको भी जैसे मेरे साथ भी दीप्ति साहब की बातें हुई, जो भी इनकी स्टोरी हुई, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवता बकरालू आपको शांति दे, आपको खुशहाली दे, तरक्की दे, आपका चरण रात दिन रात चौगनी करे भगवान।